हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरह से क्वेश्चनों को सही करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम एक दिन में एक एक टॉपिक को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये चीज़ होता है कि हम कहीं आम बोलचाल में कहीं पे यूज करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि कब कौन से शब्द का यूज करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाक्यांशों के लिए पूरे एक वाक्य के जगह पे आप केवल एक शब्द का यूज करते हैं। तो ऐसे में जो आप जिससे सामने बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी वहाँ पे प्रदर्शित होने लगती है कि अरे यार, इसको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, किसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रूल बता देना चाहता हूँ। रूल ये है कि करीब आज हम लगभग यहाँ पे 600, कम से कम 600 क्वेश्चनों को करेंगे और मैक्सिमम जो होगा वो करीब 1000 क्वेश्चन करना होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसके करने के बाद इसके अलावा कहीं से भी आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 1000 में से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1000 हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें से सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को जहाँ पे समझाने लायक होगा। जैसे पूर्व और पश्चिम वाला जो दिशा वाला एक क्वेश्चन आता है उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिम और उत्तर के। इसके साथ साथ आस्तिक और नास्तिक, 2 चीज़ों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि आस्तिक किसे कहेंगे और नास्तिक किसे कहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी अंगुलियाँ होती हैं, जो हाथों की अंगुलियाँ होती हैं, उसमें किसे अंगूठा कहेंगे, किसे तर्जनी कहेंगे, इन सभी को लेकर हम एक एक क्वेश्चन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग हमने 50 ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है कि जो सबसे कंफ्यूजन होता, जैसे जंगल की आग को क्या कहेंगे, वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, वहीं समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, पेट की जो आग होती है उसको क्या कहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो हाथ की अंगुलियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में समझना होगा, कुछ आपको नए मिलेंगे यहाँ पे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो अक्सर आप पढ़ते और सुनते रहते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है कि कंजूसी में धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कृपण। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए क्या होता है, तो वो होता है आपका उपतयका होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे जो है आपका दिया गया है कि किसी की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है, तो ये आपका होता है सहायक। जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको किसी की ज़रूरत हो गई, हेल्प की ज़रूरत हो गई, तो वो आपकी मदद कर दिया तो उसे आप क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे। और आप किसी की मदद कर दें तो आप उसके लिए सहायक हो जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को क्या कहते हैं, अन्वयागत कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर एक बार 2 बार और इसको आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन और आपको आसान हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है भला चाहने वाला क्या होता है, हितैषी। और आज के समय में देखा जाए तो ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपका भला चाहते हो, लेकिन फिर भी एक ही लोग अगर आपका भला चाहते हैं तब भी बहुत ही अच्छी बात है। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो, देखिए अगर खाने योग्य हो तो उसको हम खाद्य कहेंगे, और जो खाने योग्य ना हो, ऐसा कोई पदार्थ है जिसको नहीं खाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं अखाद्य। अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाओगा कि जैसे अ कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब नहीं के रूप में ले जाता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय वाले नियम आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 बार आप बोलेंगे तो वो चीज़ें आपको रिपीट होती रहेंगी। फटाफट आगे और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अवसरवादी। अवसरवादी किसे कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को, यानी कि परिस्थिति जैसी आपकी आती है उसी के अनुसार अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसी को कहते हैं अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। सीधे सीधे मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें होती है आपको उसको कहते हैं अच्युत कहा जाता है। अभी हम आराम से चलते हैं, जब क्वेश्चन थोड़ा सा और आएगा तो फिर हम तेजी से चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिस स्त्री के पुत्र
और पति ना हो। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे कहा जाता है अवीरा कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जो थोड़ा जानता हो यानी कि जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। कहते हैं ना कि जो थोड़ा चना बाजेगा ना, जितना कम ज्ञान है उतना तुम ज़्यादा बहस करते हो, उतना ज़्यादा बोलते हो, तो वही चीज़ दिया गया है कि जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का दिया गया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए, इसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा का मतलब हो गया कि यहाँ पे जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, यानी कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति है, सीधे सीधे समझ सकते हैं, जिसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है कि पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, तो अनुगत कहते हैं, वहीं पीछे चलने वाले को कहा जाएगा अनुयायी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या मतलब हो गया। जैसे पीछे चलने वाला है, अगर उसमें ऑप्शन में अनुगत दिया है तो आप अनुगत लगाएंगे, लेकिन अगर अनुगत ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप अनुयायी या अनुगामी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार भी कई क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि आदि से अंत तक क्या होता है, वो होता है आपका आजदोपांत होता है। जिस पर आक्रमण हुआ, जैसे आक्रांत कहते हैं, जिसको आक्रांत कहते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं इंद्रजीत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अब यहाँ पे देखिए जो दिशा वाले आता है, तो दिशा वाले को मैं एक बार समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर, जो कन्फ्यूजन रहेगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक दिशा बना लीजिए, इस तरह से दिशा आपको समझ में आएगा। जैसे इसको कहा जाता है, हम हिंदी में बता रहे हैं, इसको आप पूरब मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, ऊपर का उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए, जिससे आपको बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे, चाहे 4 क्वेश्चन बनाइए चाहे 8 क्वेश्चन बनाइए, वो आपको एक ही जगह पे सभी क्लियर हो जाएगा, जिससे बार बार आएगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर ये उत्तर है और ये पूर्व है तो बीच का क्या हो जाएगा, इसको उत्तर पूर्व कहेंगे, और ये पूर्व है और ये दक्षिण है तो ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, जो भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम का है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये है उत्तर और पश्चिम। सभी चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी कि 4 दिशाएं और हमने बना दिया। अब ये आता है कि उत्तर और पूर्व का, यानी कि ये जो एरिया है उत्तर और पूर्व का, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उत्तर और पूर्व का जो स्थान होगा इसको कहा जाता है ईशान। जैसे किसी का नाम है तो आप धर लीजिए ईशान हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पूर्व या पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि जो ये पूर्व है और ये दक्षिण दिया गया, इसके बीच का जो स्थान होता है इसको अग्नि कहते हैं। अग्नि जो हम जलाते हैं उसी तरह से समझें, किसी तरह से आपको याद करना, बस बात समझिएगा। इसके बाद दिया है दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम का होता है नैऋत्य होता है, नैऋत्य। 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार और भी हम समझा देंगे इसको। इसके बाद दिया गया कि पश्चिम और उत्तर, इसके बाद दिया गया पश्चिम और उत्तर या उत्तर और पश्चिम की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा वायतव्य हो जाएगा। तो सभी चीज़ों को हम मिटा के दोबारा इस पे आते हैं, फिर दोबारा एक बार ग्राफ को बनाते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका हो गया, सीधे सीधे आप बीच वाला ही ग्राफ बनाइए, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो सीधा हो जाएगा उत्तर और पूर्व का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ईशान हो जाएगा। अब यहाँ पे आसानी समझ में आ जाएगा, तो उत्तर और पूर्व ईशान 2 बार आप 3 बार बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पेपर पे कहीं पे बना लीजिएगा। पूर्व और दक्षिण का हो जाएगा तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका अग्नि हो जाएगा, बीच वाले की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कि दक्षिण और पश्चिम का हो जाएगा तो ये हो जाएगा नैऋत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप बोलने पे, सुनने पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके साथ उत्तर और पश्चिम की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा वायतव्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके 4 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब यहाँ पे एक बार आप क्लियर कर लिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। वहीं पश्चिम और उत्तर का रहेगा तो वायतव्य हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण का रहेगा तो नैऋत्य हो जाएगा, और दक्षिण व पूर्व का हो जाएगा तो अग्नि हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया है कि जिससे आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो धरती फोड़कर जो है जन्मता है, यानी कि धरती को फाड़कर जन्म लेता है उसको कहते हैं उद्भिज कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। बहुत बड़े परिवार में, जो संपन्न परिवार है, अगर उसमें कोई जन्म लेता है तो उसको कुलीन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी
किसी तथ्य को जानने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जैसे कोई क्वेश्चन है, आप उसके बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं तो आपको जिज्ञासु कहा जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप अपने ऊपर लेके जब उसको रिलेट करेंगे तो आपको याद करने में, समझने में, और शब्दों को जब तोड़ेंगे तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को जीत ही लिया उसे कहते हैं जितेंद्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे जिससे हमको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होगा। हम दोनों साइड ऑफ क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे जिससे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। जैसे दिया है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। बलवती मतलब होता है कि जैसे जिसके पास पैसा होता है वो सोचता है कि अरे यार 100 साल नहीं 200 साल जीना चाहिए। जिसके पास गरीबी है, जिसके पास कुछ खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, पहनने का नहीं है, वो सोचेगा कि भैया किसी तरह से 4 दिन की जिंदगी गुजर जाए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा। तो सीधा सीधा यहाँ पे पैसे से मनुष्य से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। जैसे कोई दिक्कत होता है, कहीं विवाद हो जाता है तो कहते हैं कि भैया जो सही चीज़ें हो वो आप बताइए, सही राय मशवरा दीजिए। तो वही चीज़ होता है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत। देखिए, आप रटने की कोशिश ना करिए, शब्दों को समझने की कोशिश करिए, वाक्यों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन लगेगा कि नहीं यही तो सही है, चारों सही है, फिर दिक्कत आपके लिए हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा समय लीजिए, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर इधर क्वेश्चन को दिया जाए, जैसे दिया गया है प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश दिया। यहाँ पे उल्टा दे दिया है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। जैसे होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपको कोई समस्या समझ में नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं समझ में रहा, लेकिन आप किसी दोस्त से बात करते हैं तो वो जैसे ही आपका समस्या सुनता है, अरे यार इसका तो आंसर यही होता है, फिर आप सोचोगे अरे यार तुम्हारे पास तो हर चीज़ का आंसर कहाँ से आ जाता है। तो वही चीज़ होता है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ये सब चीज़ें हम दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर हमारा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द, जीवन देने वाली जो दवा होती है उसी को प्राणदा, प्राण तो है ये, और दा मतलब होता है देने वाली, तो प्राण देने वाली यानी कि जीवन को बचाने वाली जो चीज़ें होती है, दवा होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया कि गोद लिया हुआ पुत्र, अगर आपने किसी बच्चे को गोद में लिया है तो उस बच्चे को कहा जाएगा दत्तक कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो, जैसे होता है ना कि आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है तो उसको कहा जाता है दुर्लभ। दुर्लभ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है कि जो देने योग्य हो, कोई चीज़ ऐसा है जो आप किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं, भाई देने वाला होगा तभी तो आप दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं, तो उसे कहेंगे दे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रज्ञा चक्षु। देखिए इधर दिया गया, दोनों साइड में आपको देखते रहना है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, तो इसका होता है बुद्धि जिसके नेत्र। देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया कि खाने की इच्छा के लिए होता है, उसको कहते हैं बुभुक्षा, यानी कि खाने के लिए अगर आपके मन में इच्छा चल रही है तो उसको बुभुक्षा कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और हम आपको समझा देंगे। जैसे दिया गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा दावानल। अब देखें यहीं से स्लाइड को हम चेंज करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला तो ये बनेगा समझने पे, यानी कि सुनने पे कोशिश करिएगा। दिया रहेगा कि जंगल की आग को क्या कहते हैं, यानी कि जंगल में कहीं आग लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं दावानल। अगर वहीं वन में दिया रहे, वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, दावाग्नि। देखिए दो चीज़ समझना होगा यहाँ पे आपको। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम दावानल कब कहेंगे और दावा अग्नि कहेंगे। देखिए अगर ध्यान से आप समझिए तो जंगल और वन में क्या अंतर है, आप समझिए, थोड़ा सा सोचिए कि जंगल और वन में कोई अंतर है कि नहीं है, ये समझिए पहले। जंगल और वन में कोई अंतर नहीं है। जंगल मतलब होता है कि वन तो एक छोटे लेवल पे होता है, लेकिन जंगल मतलब होता है बहुत सघन, बहुत बड़े एरिया में, यानी कि बहुत बड़ा वाइड एरिया एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर कई जगहों पे देखा गया है, कई एग्जामों में ये देखा गया है कि जंगल की आग को हम दावानल भी कहते हैं, जंगल की आग को दावाग्नि भी कहते हैं, उसी तरह से वन में लगने वाली आग को दावानल भी कहते हैं और दावा अग्नि कहते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ ये हो जाता है कि अगर जंगल की आग को दावानल नहीं दिया ऑप्शन में, वहाँ पे दावाग्नि दिया है तो आप दावाग्नि भी लगा देंगे, दोनों सही हो सकता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया है, जैसे जंगल की आग में दावानल दिया है तो आपको दावानल लगाना है, लेकिन अगर दावानल नहीं दिया है तो दावाग्नि दिया रहेगा तो वो आपको लगाना होगा। उसी तरह से वन के लिए भी होता।
दूसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो है कि समुद्र में लगने वाली आग, जैसे समुद्र में आप जहाज देखते हैं जाते हैं तो उसमें तेल का छिड़काव हो जाता है या तेल लीक हो जाता है, टैंकर फट जाते हैं, तो उससे जो आग लग जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बड़वा नल। देखिए ऐसा शब्द है, आप सुने नहीं होंगे लेकिन सुन लीजिए, बड़वा नल कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, जंगल की आग को दावा नल कहते हैं, वन में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार बनता है कि पेट में जो लगने वाली आग होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जठराग्नि। जठर मीन्स पेट होता है और अग्नि, तो पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को आपको समझाते रहेंगे, जिसके माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि अनियमित के लिए, अनियमित यानी कि कोई चीज जो होता है वो समय से ना हो, नियमित क्रम से ना हो। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला होता है ना, कि कहते हैं कि रात भर तुम घूमा करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, निशाचर। निशा मीन्स रात होता है और चर मीन्स होता है चलने वाला, यानी कि चलने वाला, रात में चलने वाला, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, तो ये निशाचर होते हैं। इसके बाद दिया गया कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, जैसे होता है भूमि के अंदर की जानकारी, ऊपर की तो अलग चीज हो गया, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। भविष्य में होने वाला, कोई चीज ऐसा है जो भविष्य में होगा या हो सकता है, ऐसी चीजें जो संभावनाएं लगाई जा सकती हैं, उसको भावी कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता वो नाम वाला नहीं, किसी का नाम है तो ममता, ममता का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक तरह से प्रेम, दया, भावना, इस तरह की चीजें ना हो, उसको कहते हैं निर्मम। कि जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात कहा जाता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आपको दो बार पढ़ना होगा कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य को, यानी कि कह सकते हैं कि अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे निपात कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। होता ना, कहते हैं यार तुम तो बहुत कम खर्चील हो, यानी तुम्हारे पास पैसा है उसके बाद भी तुम नहीं खाते या नहीं खिलाते हो, चलो कम से कम हमको नहीं खिलाते तो अपने तो खा सकते हो, तो उसको कहा जाता है मितव्ययी। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो बहुत ही कम खर्च करता है, यानी कि जब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी तभी खर्च करेगा, उससे हम कहेंगे मितव्ययी। ऐसे एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं कि जिससे आपको याद करने में, उसे समझने में, अधिक दिन तक आपको याद करने में, अधिक दिन तक याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद दिया है कि बिना पलक झपकाए मेष, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा हम तेजी से चलेंगे जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हमारे हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको कहते हैं पार्थिव। होता ना कि कहते हैं पार्थिव शरीर, यानी कि जमीन पे आ गया सीधे सीधे, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, ये तो सबके लिए पता है, सबको पता है, उसको कहते हैं मतलबी कहते हैं। मतलबी नहीं दिया होगा तो उसको स्वार्थी कहते हैं। दोनों शब्द से आप परिचित होंगे। जो इस लोक की बात करता है, इस लोक मतलब होता है कि जहां आप रहते हैं, इस दुनिया की बात करता है। परलोक मतलब होता है इस दुनिया से परे, यानी कि जहां आप ना जानते हैं, ना जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं और ना आप कभी गए, लेकिन कहानियों के माध्यम से सुनते हैं, उसको परलोक कहते हैं, परलोक कहते हैं। और जिसको आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको लौकिक कहा जाता है। तो जो इस लोक की बात करता है उसे लौकिक कहते हैं, और जो परलोक की बात करता है उसे पारलौकिक कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। होता ना कि यार तुम तो लग रहा है तुमको सब चीज पता है, तुम तो देवता यानी भगवान बन चुके हो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गिरा हुआ, कोई चीज गिर गया है, उसको कहते हैं पतित। कहते हैं ना कि तुम हमारी नजरों में तो गिर ही चुके हो भैया, तो उसको पतित कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो होता है, आप जानते हैं कि आप तो हमारे एकदम सामने, आंखों के सामने एकदम तो चल ही रहा, तो वो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसको प्रायश्चित कहते हैं। तो ये भी चीज़ आप तो जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद दिया गया है कि एक ही समय में वर्तमान, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा, एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं समसामयिक, यानी कहने मतलब कोई घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो समय के अनुसार। क्वेश्चन है कि जिसे गिना न जा सके उसे अनगिनत कहा जाता है। किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द होता है, उसे सहमति। मान लीजिए कि 4 लोग हैं, उसमें से सभी लोग सहमत हो गए किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, तो कहते हैं कि आम सहमति बन चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। वाणी मतलब होता है कि जो आपके शब्द हैं, जो आपके वाक्य हैं, जो आपके भाव हैं, अगर वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। अपराध बोध में होने वाली ग्लानि, यानी कोई आपने कोई घटना घटित कर दी, यानी कोई आपने गलती कर दी, बाद में आपको लगा अरे यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए अगर आप जो पश्चाताप करते हैं उसको कहा जाता है आत्मग्लानि। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि दूसरों की बातों में दखल देना, उसको हस्तक्षेप करते हैं। 2 लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में तीसरा आदमी आ गया कि अरे नहीं यार ऐसे करना चाहिए था, तुम तो ऐसे कर रहे हो, तो उस चीज़ों को कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम शांत रहो, 2 लोगों की बात है, तुम कहाँ तीसरिया आ गए, तो उसी तीसरिया को हस्तक्षेप कहा जाता है।
अनेक युगों से चले अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाता है? सनातन। यानी कि जो सदियों से कभी खत्म नहीं हुआ है, वो चलता आ रहा, समय बीतता जा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा, वो ऐसे के वैसा है, उसी को सनातन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया कि 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आ जाता है शैव धर्म को, यानी कि शैव कहते हैं किसे? शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है, यानी कि जो शिव जी की पूजा प्रार्थना करता है, सारी चीजें करता है, उसे शैव कहा जाता है। इसी से एक धर्म भी बना है जिसे शैव धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसे क्या कहते हैं? इसे आजानु बाहु कहा जाता है। अगर आप समाज पढ़ेंगे तो ये किसके लिए आता है? अजानुबाहु। ये आता है भगवान श्री राम के लिए आता है, यानी कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिर्फ हम यहाँ पे वाक्यों के लिए एक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी समास आएगा तो हम समास भी बता देंगे, उसमें संधि आएगा तो हम संधि भी बता देंगे। इसलिए कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे कहते हैं अनुच्चरित कहा जाएगा। जिसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता है उसे अनुच्चरित कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। आशुतोष किसके लिए कहा जाता है? जो भगवान शिव हैं वो, उनको कहा जाता है आशुतोष, क्योंकि भगवान शिव देखते हैं कि गुस्सा भी हो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, आप उनको मना सकते हैं। सभी देवताओं में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे शिव जी है, उनको आप फटाफट मना सकते हैं कि भगवान ये कर दीजिए, चलिए हमारा ये काम करना है, फटाफट मान जाते हैं। तो उनको आशुतोष कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसको आत्मकथा कहा जाता है। जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहेंगे। रवि रोज मंदिर, देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो वाक्य है उसको किसी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करके पूछा जा सकता है। जैसे दिया है रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पे सीधे सीधे पूछ सकता है कि ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा हो जाएगा आस्तिक। लेकिन यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करना चाहते हैं स्लाइड के माध्यम से, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक आता है आपका आस्तिक होता है और एक होता है नास्तिक। इस पे हो सकता है कि आप लोग का ऑब्जेक्ट भी करे कि आप आस्तिक का अलग बता रहे हैं, नास्तिक का अलग बता रहे हैं। आस्तिक का मतलब होता है कि जो भगवान पर विश्वास करता है उसको। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का मतलब होता है कि जो धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है। न कि ये आप नहीं कहेंगे कि जो भगवान को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता है उसको नास्तिक। ये किताबों में गलत दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ये माना गया है कि नास्तिक का मतलब होता है कि जो धर्म ग्रंथों को नहीं मानता लेकिन देवी देवताओं को मानता है तो उसको नास्तिक कहा जाएगा। और आस्तिक का मतलब होता है कि जो देवी देवताओं को मानता है उसके साथ साथ धर्म ग्रंथों को मानता है तो उसको आस्तिक कहेंगे। और जो धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है लेकिन भगवान को मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर कर लेना है कि कब आस्तिक कहेंगे कब नास्तिक कहेंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है किताब छोटे लेवल के किताब होते हैं उसमें ये बहुत ही गलती दिया है, इस किताब में भी गलती दिया है, इसलिए हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि कब आस्तिक कहेंगे और कब नास्तिक कहेंगे। इसलिए आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर के बाद का समय क्या कहा जाता है? तो एक होता है अपराह्न होता है। इसके बाद यह कि सही शब्द के लिए होता है जो अनुग्रह से युक्त हो। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर यानी खरीद कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात कहलाती है। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर किसी देश से आप कोई वस्तु ला रहे हैं तो उसको आयात कहते हैं, और अपने देश की कोई वस्तु है दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप इसको अलग से समझ सकते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ है उसे अंतज्य कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। अभी हमने बताया कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो यानी कि जो धर्म ग्रंथों को मानता है उस पर विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं, और जिसको धर्म ग्रंथों पर विश्वास ना हो लेकिन भगवान पर विश्वास हो उसको नास्तिक कहा जाता है। तो नास्तिक और आस्तिक वाला एक बार आप थोड़ा सा इसको गूगल पे अच्छे से समझिएगा, कई साइटों से अगर आप उसको पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है। अगर अंतर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जरूर इसको देखूंगा कि आप क्या समझ पाएं या अभी भी आपके अंदर वो कंफ्यूजन बना हुआ है। जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एक बार और पहले भी आया था, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि अनिश्चित जीविका के लिए क्या होता है? अनिश्चित जीविका का मतलब होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि आज काम किए, आज आपको पैसा मिल गया, 2 दिन आप काम नहीं किए तो आपको 2 दिन का पैसा, यानी कहने का मतलब होता है कि आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, उसके बाद का आपको पता नहीं है कि पैसा मिलेगा या काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। यानी कहने का मतलब होता है कि आप एक तरह से अनिश्चित है कि पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो एक तरह से देखा जाए समाज की नज़रों में बहुत ही गलत है, तो कहते हैं कि हम इसको क्षमा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब जो क्षमा नहीं करेंगे, तो ऐसी गलती आपने कर दी उसे अक्षम्य कहा जाता। जिस पर हमला न किया जा सके उसे अनाक्रांत कहा जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे आंसू कवि कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है किसी प्रोग्राम में आप गए, देखे माहौल, आपको अरे यार फटाफट कवि यानी कि कह सकते हैं कि आपको रचनाएं याद आने लगी, तो कहेंगे कि ये तो बड़ा आंसू कवि आदमी है। ध्रुव तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहेंगे। जिसका संबंध इतिहास से हो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। आप देखिए यहाँ पे फटाफट क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे। इसके बाद दिया गया है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। कहते हैं कि हमारा तो कोई शत्रु ही नहीं है, सब तो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन कब दोस्त दुश्मन बन जाएंगे ये चीज़ें आपको पता है ही है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उसे अध्याहार कहा जाता है। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, इसलिए एक बार और इसको पढ़ लीजिए, जिससे आपको 2 बार जब पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं अध्याहार कहा जाता है। इसके बाद दिया गया है कृतज्ञ किसे कहते हैं। देखिए एक कृतज्ञ होता है, एक कृतज्ञ होता है, दोनों को समझना होगा। हम यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। एक होता है आपका कृतज्ञ होता है, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। कृतज्ञ मतलब होता है कि अगर आप किसी को कोई सहायता कर देते हैं, कोई मदद कर देते हैं, तो वो आपका उपकार मानता है, मतलब किए गए उपकार को मानने वाला होगा तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। और अगर नहीं मानता, वो कहेगा कि अरे उनकी ज़रूरत थी तो हमारी कर दी, नहीं होता तो हमारा काम तो हो ही जाता, तो ऐसे जब अगर आएगा तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ मतलब होता है कि आपने किसी की मदद की लेकिन उसके दिल में आपके प्रति कोई भी अच्छा भाव नहीं है, तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। और अगर आपने किसी की मदद कर दी, थोड़ी मदद कर दी, लेकिन फिर भी वो आपके प्रति आप अपने दिल में यानी अपने मन में कह सकते हैं कि अगर अच्छा भाव रखा आपके प्रति तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ में आपको थोड़ा सा समझना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इसके बाद दिया गया है कि जिसे यह न जान पड़े कि क्या करूं और क्या ना करूं। ये सबके साथ स्थितियां आती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। आपके सामने भी ऐसी स्थितियां आती है, कभी ऐसा लगता है कि अरे लग रहा है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं अब ये कर लेते हैं, नहीं अब ये कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आपकी आती है तो उसको कहते हैं किंग कर्तव्य मूड। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार बोलेंगे शब्द को, यानी कि शब्द को जब बोलेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। द्विज का मतलब होता है कि जिसका 2 बार जन्म हुआ। द्वि मतलब 2 होता है और जय मतलब होता है जन्म ले, यानी कि 2 बार जो जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। अगर आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे वो चीजें आएंगी। तो चंद्रमा का 2 बार जन्म होता है, ब्राह्मण का भी जन्म होता है। ब्राह्मण का 2 प्रकार से कैसे जन्म होता है, ब्राह्मण तो मान लीजिए एक बार पेट से जन्म हुआ तो ये हो गया। दूसरा चीज होता है कि जब वो पढ़ लिख लेता है यानी ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, जब वो समाज में बांटने जाता है तब भी उसका माना जाता है कि उसका दूसरा ज्ञान यानी कि दूसरा जन्म हुआ। तो इस तरह से 2 चीजें होती है, एक चंद्रमा और एक दूसरा ब्राह्मण होता है। इसका माना जाता है कि 2 बार जन्म होता है। जैसे हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं उसी तरह से समझिएगा। निश्चित रूप से घटित होने वाली जो चीजें होती हैं उसे भवितव्य कहा जाता है, यानी कि जो चीजें हैं कि वो निश्चित है, वो घटनाएं घटित होंगी, आज नहीं तो कल न कल परसों ये घटित घटनाएं होंगी। जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है, ये तो हमने पहले बताया था, उसे मित व्ययी कहा जाता है। इसके बाद जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। कोई काम आपने दे दिया, अरे भाई वो तो 24 घंटा लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, जबकि 2 घंटे का काम था, उसको कहते हैं कि बड़ा मंथर वाला काम तुम कर रहे हो, तो उसको मंथर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको यौगिक कहा जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इधर का है, जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। कहते हैं बड़ा कठिन काम है यार, हम ही मिले थे, हमको ये काम करने के लिए तुमको देने का मौका मिला, अरे दूसरा कोई होता उसको दे देना चाहिए था, आसान काम हमको देना चाहिए था। तो ऐसी चीजें होती है, जो काम कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली को बड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जशाग्नि।
ऐसे जब क्वेश्चन आता रहेगा तो हम रिपीट करते रहेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, लेकिन हम बोल के आपको बता देंगे जिससे आप उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त कहते हैं, जो देखने के लिए योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। उसको चंचल भी कहा जाता है। दो चीजें होती हैं, जो बहुत अधिक बोलता है उसको चंचल भी कहते हैं और वाचाल कहा जाता है। दो चीजें आएंगी, अगर ऑप्शन में वाचाल दिया तो वाचाल लगा, नहीं दिया तो भाई चंचल है तो उसको लगा दीजिएगा। अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात कहते हैं। अभी होता ना कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको कहते हैं कि नवजात बच्चा है, इसको देख रेख करो, दवा दवाई करो, सारी चीजें करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं? यानी कि उस माँ को, या पुत्र यानी कि उस माँ को क्या कहते हैं? उसको वीर प्रसू कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण से दुखी हो उसे वियोगिनी कहा जाता है। अगर वियोगिनी नहीं दिया है तो वीरहिणी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पति परदेश चला गया तो उसे क्या कहेंगे, फिर ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग अलग करने का, उसका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। निरामिष शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक निरामिष होता है, एक सामिष होता है। निरामिष शब्द का तात्पर्य होता है जो आमिष मतलब मांस यानी कि नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और आमिष का मतलब होता है कि जो मांस खाता है उसे आमिष कहते हैं। तो दो चीजें बनती है, एक निरामिष और एक आमिष, या आमिष कह सकते हैं, सामिष भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है। जैसे भगवान होते, कहते हैं कि भगवान तो हर जगह व्याप्त है, ये निराकार रूप है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसको हम कहीं बांध नहीं सकते हैं कि नहीं इतने ही हिस्से में भगवान है। इसके बाद दिया गया कि जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, इसको आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। पर्वती शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला होता है उसे पर्वती कहते हैं। जैसे पर्वत के पास किसी का घर हो तो उसे कहेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वह इंसान रहता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? यानी कि किसी को बहुत प्यास लगा है, वो पीना चाहता है, पानी पीना चाहता है तो उसे पिपासा कहते हैं। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, एक ही बार को, जैसे कोई शराबी होता है तो एक ही बार को रट लगाए रखता है तो उसको कहते हैं पिष्ट पेषण। या छोटा बच्चा रहता है कि जिद किया रहता है, नहीं हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो उसको आप कहते हैं कि पिष्ट पेषण कर रहा है ये। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंक के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका मतलब होगा सीधे सीधे यही आपसे पूछा जा रहा है कि परिणाम आंखों के सामने था तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। इसका मतलब वही चीज हो गया कि आपको, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसका तुरंत उत्तर दे दे, ऐसी स्थिति को प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर दिया गया है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। कहते हैं ना कि अपना विवेक का, स्वयं विवेक का तो यूज करो, अपने दिमाग का तो यूज करो। यहाँ नाम की बात नहीं आ रही है, यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे दिमाग की बात हो रही है। कभी कभी अपना दिमाग भी तो यूज किया करो, ऐसे लोग कहते हैं ना, सुनते रहते हैं आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होता, तो सुनार बनाते हैं तो सुनार के पास जाएंगे तो इसका आंसर सुनार हो जाएगा। थोड़ा सा हम धीरे भी चल रहे हैं जिससे आपको कम से कम समय में एक तरह से देखा जाए समझ भी आना चाहिए, क्योंकि भागना, बहुत तेजी से भागना या बहुत तेजी से क्वेश्चन कराना बहुत जल्दी नहीं होता है। क्वेश्चन आपको समझ में भी आनी चाहिए। कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने, समालोचना का मतलब होता है कि कोई किताब आया, कोई कहानी आई, कोई कविता है तो उसमें कमी बेसी निकालना, अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे ये कमी हो गई, उसी को समीक्षक कहा जाता है। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेद तो जानते ही हैं, और जय मीन्स होता है जन्म लेने वाला, यानी कहने का मतलब जो पसीने से जन्म लेता है उसको स्वेदज कहा जाता है। लौटकर आया हुआ उसे प्रत्यागत कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहेंगे। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए। देखिए कई बार कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको आपको कई बार रिपीट करना है। देखिए यही कई चीज़ें कई बार आ गया, कई रूपे में आएगा, अलग अलग तरह से आएगा। जिसे तत्काल उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। की बात किया जाए, दिया गया है कि सुमुखी, सुमुखी मतलब क्या होता है? सुमिस होता है अच्छा, और मुखी मतलब मुख ही होता है। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का यूज किया जाता है। अपना मंतव्य साधने वाला, मंतव्य मतलब होता है कि अपना मतलबी मतलब होता है कि अपना काम बन जाए, बाहर में जाए, जनता वाला हाल होता है तो उसे स्वार्थी कहते हैं, मतलबी भी कहते हैं, जो भी चीजें आप यूज कर सकते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना उसे अनुष्ठान कहा जाता है। जो मर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ये तो इतनी बार आएगा, अभी आगे देखिएगा कि लगभग हमको तो लग रहा है कि 50 बार तो यही आएगा, मितव्ययी आएगा, और कई और शब्द हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे।
जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके मन में आया कि आज पढ़ना चाहिए तो पढ़ने लगा, कल मन का अरे यार किताब छोड़ो क्या पढ़ना है जरूर चलो आज घूम आते हैं। तो ऐसी चीजें जब आप कंफ्यूज हो जाए कि करना क्या है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए शब्द आता है किंग कर्तव्य वही मूड होता है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं जिससे और आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हो जाता है चक्रवर्ती हो जाएगा। परित्यक्ता क्या होता है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शब्द हम नॉर्मली यूज नहीं करते लेकिन उसका मतलब समझते हैं। जो तोला जा सके उसे कहते हैं परिमेय, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा आंसू कवि वाला, कि जो जल्दी से कर ले। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो किसी विषय का ज्ञाता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि जो सब कुछ जानने वाला है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। बिना पलक झपकाए उसे निर्निमेष। उत्तराधिकार में अगर कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो उसके लिए जो एक शब्द होता है उसको कहा जाता है रिक्त कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो और वो हो जाए घटनाएं तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक के लिए आप पहले इसको देख लीजिएगा कि नास्तिक किसे कहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। खाद्य सामग्री में जो यात्रा के समय रास्ते में खाया जाता है, जैसे आप कहीं पे यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कुछ आपने रोटी जो भी चीज़ आपके पास व्यवस्था है अगर वो चीज़ें आप ले जाते हैं और रास्ते में खाते हैं तो उसके लिए शब्द आता है पाथेय कहा जाता है। याद रखिएगा कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में खाई जाती है उसके लिए यूज की जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। आधी रात का जो समय होता है, आधी रात का जो समय होता है उसके लिए होता है निशीथ शब्द होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, घर द्वार कुछ भी ना हो, पैसा कौड़ी कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं अकिंचन है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। यानी कि कोई होता ना कि आपके घर पे कोई प्रोग्राम है शादी ब्याह का, लेकिन उसमें लगा कि अरे यार इनको तो हम तो कार्ड ही नहीं दिए तो ये कैसे चले आए, तो उनके लिए जो शब्द होता है उसके लिए होता है अनाहुत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है जहाँ पे लोग तैयार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उसको नेपथ्य कहा जाता है। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको समिधा कहते हैं, जो आप मार्केट से ले सकते हैं, या जो आम का जो होता है लकड़ी होता है या उसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं उसको कुल इकट्ठा करके अगर देखेंगे तो उसको समिधा कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन। कन्या का मतलब होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। और हमने बताया ही था कि पेट की अग्नि को क्या कहेंगे, तो जठराग्नि कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको याद कर लेना है। जो स्त्री सूर्य भी देख ना सके उसके लिए दो शब्द यूज होता है। एक होता है असूर्यमपस्या और दूसरा होता है असूर्यपस्या। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसी के अनुसार इसको टिक करेंगे। जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए होता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो, यानी कि जो हमेशा सदियों तक रहेगा, पूरी धरती सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी लेकिन फिर भी वो रहेगा, उसको आप कहेंगे शाश्वत बनाएं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, होता ना कि पतझड़ का समय जब ठंडी का मौसम शुरू होने वाला होता है तो पतझड़ का समय आता है, तो अपत। अब याद करेंगे कैसे, अ मतलब नहीं और पत मतलब होता है पत्ता। जब पत्ता ही नहीं है तो क्या होगा, पतझड़ हो गया। सीधे सीधे याद है, कैसे आपको याद करना है, सीधे कोई मतलब नहीं है, किसी तरह से आपको याद करना है। तैरने की इच्छा अगर है आपके अंदर तो उसे तितिर्षा कहते हैं। बात किया जाए दिया है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। जिसपे जो उस पे होता है कि वो उस पे बैठता है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्या। अभी आया था ना असूर्यपस्या। असूर्यपस्या का मतलब होता है कि ऐसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके। ऐसा कहने का मतलब होता है कि आप किसी के बंदी में हैं, नहीं आपको किसी ने बंदी बना रखा है तो वो आप उसकी मर्जी के अनुसार नहीं बाहर जा सकते ना, तो आप कह सकते हैं कि उसके बंदी हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये शब्द अभी आया था असूर्यपस्या। असूर्यपस्या किसके लिए आया था कि ऐसी स्त्री जो सूर्य भी नहीं दे सकती है उसके लिए असूर्यपस्या का शब्द का यूज होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को अभी हमने बताया था उसके लिए रिक्त शब्द का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित होता है। ये आया भी था, एक बार और आया था। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। आपने देखा ना कि वो RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उसी तरह से वहीं से आया है, या यहीं से कह सकते हैं शब्द लिया गया है कि स्वयं सेवक मतलब होता है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कह सकते हैं। कोई संगठन भी है, आप अकेले भी किसी की मदद कर सकते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण
करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। जैसे आप देखें पुराने ज़माने में गुरुकुल जो प्रणाली हुआ करती थी, तो शिष्य है वहाँ पे जाके पढ़ते थे, तो वो गुरु के साथ रहते थे, सारी चीज़ें वहाँ पे करते थे, तो उसी को उसके लिए अंतेवासी शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, ये दिया गया है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाना, उसे कहते हैं कृतार्थ। कहने का मतलब होता है कि आप किसी को काम दे दिए और वो काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो आप कहेंगे कि मेरा जो मन है वो संतुष्ट हो गया, दिल भर गया, यानी कि अच्छे तरह से है, खुश हूँ, तो उसको कहते हैं कृतार्थ कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को कहते हैं काली सूची, यानी कि ब्लैक लिस्ट कहते हैं इसको। सीधे सीधे इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यानी ब्लैक लिस्ट कहने का मतलब होता है ऐसे काम जो गलत तरीके से हो रहा है उसको आप ब्लैक लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप बात करते हैं, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति। कहने का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर ही नहीं है, तो उसको कहते हैं आकाशवृत्ति कहा जाता है। या इस तरह से किसान के ऊपर भी ले सकते हैं कि किसान ने फसल बोया, पता चला कि काटने का समय है, उससे पहले बारिश हो गई, ओले पड़ गए, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि उसके इनकम का कोई भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों को, ऐसी स्थिति के लिए आकाशवृत्ति शब्द का यूज होता है। मरणासन अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है उसको मुमूर्षु कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा को उसको दुर्भिसंधि कहा जाता है। जैसे दो लोग हैं, किसी तीसरे के बारे में प्लान बना रहे हैं कि इसको तो भैया आज किसी तरह से धोखा देना है, इसको बर्बाद करना है, उसको कहते हैं दुर्भिसंधि कहा जाता है। यहाँ पे जो हम उदाहरण दे रहे हैं इसके माध्यम से आपको अधिक समय तक याद करने के ये तरीके हैं, ना कि हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, ना ही आप किसी और के कर सकते हैं, ना ही आप करिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ, और जो उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए कृतज्ञ शब्द का यूज किया जाता है। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, दोनों शब्दों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इसलिए आप इसको समझिएगा। पेट की अग्नि के लिए तो हमने कितनी बार बताया कि अभी और आएगा। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहते हैं। बचपन में आपने भी बहुत सुना होगा। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण, देखिए व्याकरण और व्याकरण में अंतर थोड़ा सा है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ा चढ़ाकर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया, बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कहते हैं ना कि खून की नदियाँ बहा देंगे। अरे भाई खून की नदियाँ बहेंगी तो पानी कहाँ बहेगा, ये भी तो बताओ सीधे सीधे। तो ऐसी अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के फेंकने वाली वो कोई बात करता है तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इधर का साइड का देखिए, दिया गया है कि परंपराओं का, इधर दिया गया है कि परंपरा से चली आ रही अगर कोई बात है तो उसे अनुश्रुति कहते हैं। परंपराओं से मतलब होता है कि जैसे अगर आप बात करें जो रामायण है, महाभारत है, ये पहले तो लिखा नहीं गया था, वो बाद में लिखा गया था। तो कहने का मतलब होता है कि एक लोगों ने कहा, फिर दूसरे ने सुना, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, तो इस तरह से यानी कहने का मतलब होता है कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, उसी को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो, ऐसा हमने पहले ही बताया था, उसके लिए अकिंचन होता है। स्वेद से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। जिसका विवाह नहीं हुआ है, जैसे आपका विवाह मान लीजिए नहीं हुआ है तो आप अपरिणीत कहेंगे या अविवाहित कहेंगे, जो भी आप बोल पाएं आप उसको याद कर लीजिएगा। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कह सकते हैं कि कलयुग में सबके शत्रु हैं, सबके दुश्मन हैं। खोज करने वाले को क्या कहते हैं, उसको अन्वेषक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, ये ध्यान रखिएगा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए होता है अतीन्द्रिय कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं ना कि अभिनेत्र हैं, अभिनेत्री, तो पुरुष के लिए अभिनेत्र का शब्द का यूज होता है और स्त्री के लिए अभिनेत्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर दिया है कि लौटकर आया हुआ है उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो, जैसे कोई खेत है वो रेहार है, उसमें ना बहुत पहले खेती नहीं हो रही है, यानी कह सकते हैं जिसमें खेती नहीं की जा रही है, वो पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या होगा, जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृषित कहेंगे। जो सब कुछ खाने वाला हो उसे सर्वाहारी कहते हैं। भैया लाओ जो भी आपके पास है लाओ, खिलाओ, हमको भूख लगी है, तो उसको आप कहेंगे सर्वाहारी। और एक तरह से होते हैं फलाहारी। फलाहारी आप बाबा का नाम सुनेंगे। फलाहारी का मतलब होता है कि वो जब तक उस तरह से व्रत में रहेंगे वो सिर्फ फल ही खाएंगे, कोई और चीज़ नहीं खाएंगे, तो उन्हें फलाहारी कहेंगे। और सर्वाहारी का मतलब होता है कि जो भी उसको दे दो भैया, जो भी आपके पास से व्यवस्था है आप दे दिए, वो खा के चला जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसे स्थानीय कहते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है उसे समावर्तन कहते हैं। या आप देख सकते हैं कि एक एनुअल फंक्शन भी होता है जिसमें विदाई दिया जाता है, कि विदाई समारोह किया जाता है, तो उसमें भी यही शब्द यूज होता है, उसके लिए होता है
समावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। कहते हैं जो छीड़ ना हो सके, छीड़ मतलब होता है जिसका नाश ही ना हो सके, तो उसको क्या होता है क्षय। अगर आपको इसको लिखिए थोड़ा सा देखिए, कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अ मतलब होता है यहाँ पे नहीं, और क्षय मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, तो जिसका विनाश ना हो उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहा जाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। और अक्षत में क्या यूज होता है, जैसे चावल को हल्दी में थोड़ा सा मिला लेते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, उसी चावल को ही लेकिन जब वो टीका करने के लिए, पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता है तो उसका जो चावल का नाम होता है वो बदल जाता है, वहाँ पे उसका नाम हो जाता है अक्षत यूज किया जाता है। जिसका इलाज ना हो सके, ऐसी कोई बीमारी हो गई है, ऐसा कोई रोग हो गया आपको जिसका नहीं इलाज हो सकता है उसे असाध्य कहेंगे। और जिस रोग का इलाज हो सके, किया जा सके, उसे साध्य कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय होता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए विधवा शब्द का यूज किया जाता है। तो सधवा मतलब जो साथ में हो, और विधवा मतलब जो साथ में, यानी कि पति जो है पत्नी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये चीजें आपको समझना होगा। इसके बाद दिया गया जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ है उसे अंतज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो, कहने का मतलब होता है ना कि अगर आप शंकर जी को देखेंगे तो उनके जो सिर पे चांद है तो उसको कहेंगे चंद्रशेखर कहेंगे। ये सब चीजें आपको इसलिए समझना होगा कि जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पे भी समझना होगा, वहां पे भी याद करना होगा कि चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, किसका नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो शंकर जी का भी है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि ऐसा पति है जिसके साथ पत्नी है, या पत्नी पति दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब दोनों जिंदा है, जीवित है, उसके लिए सधवा होता है। इंपॉर्टेंट है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है नारद कहा गया है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, इसको अंतःपुर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से अंतःपुर लिखा जाता है। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द से कहा जाता है, उसके लिए अंतःपुर शब्द का यूज किया जाता है। इधर आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ पैसा कमाओ, कुछ काम करो, समाज का भला करो, उसे ही हम स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसे असूर्यमपस्या। देखिए इतने क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, इतने क्वेश्चन करवाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो कठिन शब्द हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, वो आपको फटाफट याद हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन याद भी नहीं रहेगा, यानी कह सकते हैं अगर उत्तर याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब प्रश्न आपके सामने आएगा उसमें जब ऑप्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, तो जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पूरी तरह से समझना चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखेंगे तो हम ये समझते हैं कि अगर हम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे आप 2000 क्वेश्चन और बना सकते हैं कि अच्छा इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो किया जाता है समझौता, उसे संविदा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे रेलवे हो या हर सेक्टर में जो संविदा पे भर्तियां हो रही है, तो कहने का मतलब होता है कि कुछ उस पर शर्तें होती हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर आप उस तरह से काम नहीं करेंगे, कुछ भी थोड़ा सा भी दाएं बाएं काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकारी जॉब में क्या होता है, उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी होता है, लेकिन संविदा में जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। यही दोनों में अंतर होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए होता है अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, ये शब्द आपको याद कर लेना चाहिए कि यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहा जाएगा। पैर से सिर तक को आपाद मस्तक कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहते हैं। जैसे मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार आपको उसका आ रहा कि नहीं आप तुम हमको गलत करो, हमसे तुम लड़ाई झगड़ा करो, उसके लिए दुराग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए होता है भूतपूर्व। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। जैसे आपके पास आपको इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, संस्कृत आता है, और भी भाषाएं अगर जानते हैं तो आपको कहेंगे कि आप बहुभाषाविद हैं। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो उसको कहते हैं दुर्विकार। पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल। जंगल की आग को दावानल कहेंगे। और अगर हम पूछे कि समुद्र की आग को क्या कहेंगे, उसके लिए बड़वानल है। पेट की आग को जठराग्नि। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जंगल की आग दावानल होगा, दवाग्नि दोनों होगा। उसी तरह से वन और जंगल में दोनों में अंतर नहीं रहता है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को
जठराग्नि कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है कि आगे की सोचने वाले को अग्रसोची, समुद्र की आग को बड़वा नल, तो ये चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इधर के साथ में आते हैं। इधर दिया गया कि मदिरा पान, मदिरा पीने वाले को, मदिरा मतलब होता है कि शराब की बात किया जा रहा है, तो मदिरा पीने वाले को जो प्याला होता है जिसमें आप लेके जाम पीते हैं तो उसको चषक कहा जाता है, यानी कि जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है उसको चषक कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत में हो उसे स्त्रीण कहते हैं। वशीभूत मतलब होता है कि ऐसा पुरुष है जो स्त्री की हर बात मानता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। कहते हैं ना कि तुम उसी के तो बहकावे में आ गए, जो वो कहती है वही तुम करते हो, तो उसको कहते हैं स्त्रीण कहा जाता है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। जैसे आपने किसी को कोई कुछ कहा, उसके बदले में उसने भी कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, फिर आपको कुछ कह दिया, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाक्दत्ता कहा जाता है। अभी विवाह हुआ नहीं है लेकिन कह दिया गया है कि आने वाले समय में इस लड़की से इसके लड़के की शादी होगी, उसको वाग्दत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि पेट की आग को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं जठराग्नि कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उससे अभेद, जैसे कान के नीचे लटकता हुआ कोमल जो भाग होता है उसको कड़पाली कहा जाता है, कड़पाली कहा जाता है। जो वचन या वाणी के द्वारा कहा ना जा सके उसे एकथनी कहेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। घुटनों तक बाह वाला को आजानुबाहु, ये हमने पहले ही बताया था कि जो श्री राम जी हैं उनके लिए आजानुबाहु शब्द का यूज किया जाता है। बिना पलक गिराए को पलक कहेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभी आया ना, देखिए ऊपर ही है, यहाँ पे है अभेद और यहाँ फिर आ गया अभेद, ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहा जाता है, प्रियवंदा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहा जाता है। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी। जैसे पानी है, पानी के आर पार आप देख सकते हैं तो पारदर्शी होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप नहीं देख सकते आर पार तो उसको अपारदर्शी कह देंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहेंगे। जिसको जो सबको समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समान रूप से देखना चाहिए, सबके साथ न्याय जो है एक रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इधर साइड में दिया गया है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनन्य कहेंगे, उसे अनुपम कहेंगे। तो चाहे आप अनुपम कर सकते हैं या अनन्य कर सकते हैं। जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, व्यर्थ अर्थहीन, कहते हैं ना यार तुम फर्जी बात करते हो, तुमको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात करनी चाहिए, किस तरह से किससे क्या बोलना चाहिए, तो वही चीज़ होता है यानी कि तुम व्यर्थ की बात करो। हम यहाँ क्या काम वाली बात कर रहे हैं और तुम वो की फर्जी में बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। अरे भाई जब मजाक की समय आएगी तो मजाक कर लेना। तो वही चीज़ होती है कि जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ कहते हैं या अर्थहीन कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे, और जो नहीं पढ़ना लिखना जानता उसे निरक्षर कहा जाता है। तो ऐसे समझिए कि एक साथ आप कई चीज़ों को जो पढ़ेंगे तो फिर ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे साक्षर हो सकता है निरक्षर आपसे पूछ ले, तो ऐसे में जब साक्षर आपको याद रहेगा तो फिर निरक्षर आप निकाल लेंगे। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऐसे चीज़ें आपको याद करिए, दो चीज़ों से आप रिलेट करते चलिए। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहेंगे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, या इसके लिए एक और शब्द आता है जिसे अभिजात भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर आप उच्च कुल में जन्म लेते हैं उसके लिए कुलीन होता है और अभिजात होता है। जो भू मतलब यहाँ पे भूमि की बात हो रही है, जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जो मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए जो आपको आगे दिया गया, इधर साइड में ही है। दोनों साइड में आपको ध्यान देने रहता है कि कब इधर हमारा है कब इधर, क्योंकि हमको बराबर चलना है जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद। तो वही चीज़ होगा कि यानी कि जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद, जो एक से अधिक जानता है उसके लिए भी बहुभाषाविद है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं या प्रदोष। अब यहाँ पे गोधूली का मतलब क्या होता है, समझिए कि गोधूली क्यों आया। देखिए गोधूली यहाँ पे इसलिए आया कि शाम को जब गाय होती हैं, जब उसको चरा के लाते हैं तो वो दौड़ते ही है, तो उनसे जो है धूल मिट्टी उड़ते हैं, तो वहाँ से लिया गया है गोधूली। जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जब गाय होती है शाम को वापस आती हैं तो उनके माध्यम से दौड़ने से चलने से जो धूल मिट्टी उड़ती है, तो ये कहा जाता है कि ये गोधूली का समय यानी कि गोधूली की वेद है। क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में क्या था, घड़ी नहीं था, तो कैसे समय देखा जाता कि अच्छा शाम हो गया सुबह हो गया। तो ऐसी घटनाएँ जो घटित होती थी, ऐसे चीज़ें होती थी, उसके माध्यम से कैलकुलेट यानी
यानी कि अनुमान लगा लिया जाता कि अच्छा है ये समय हो चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया है कि अनुचित बात करने वाले के लिए अनुग्रह करना क्या होता है, उसे दुराग्रह कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके हाथ में सूल हो उसको सूल पाणी। अब पाणी का मतलब क्या होता है, पाणी का मतलब हाथ होता है और सूल मतलब होता है त्रिशूल, यानी कि जिसके हाथ में त्रिशूल हो तो भैया वो क्या हो जाएगी, अब आप समझ ही सकते हैं सीधे सीधे। तो आगे जब आएगा तो फिर दोबारा हम और बता देंगे इसके बारे में विस्तार से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर इधर का क्वेश्चन देखिए, इधर का क्वेश्चन दिया गया है कि जो कुछ नहीं जानता है, एक होता है जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ भी कहते हैं और अनभिज्ञ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अज्ञ दिया गया, अ मतलब यहाँ पे नहीं हो जाए और ग मतलब होता है जो जानता हो, यानी कि ग मतलब ज्ञान होता है सीधे सीधे। तो जिसको ज्ञान नहीं है उसे हम अज्ञ कहेंगे। और अनभिज्ञ, अन का मतलब होता है यहाँ पे भी नहीं होता। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो कई बार आप देखेंगे तो आपको समझ, जो शब्द है उसको तोड़ने में समझने में आपको आसानी हो जाएगी। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। होता ना कि तुमको बुलाया नहीं, तुम कहाँ से चले आए भाई, हम तो 4 लोगों को बुलाया था, तुम 5वां आदमी कहाँ से चले आए खाने के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का जो समय, दोपहर का मतलब कि 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न होता है। और 12 बजे के पहले का जो समय यानी कि सुबह के जो टाइम होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं। कहते हैं ना कि अभियुक्त को पेश किया जाए कोर्ट में, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम मूवीज़ देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उसको कहा जाता है कर्तव्य वही विमूढ़। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम। देखिए वही क्वेश्चन वही शब्द 1000 बार आएंगे, आपको हर बार समझना होगा, क्योंकि इसलिए हर एग्जाम में वो पूछा गया। जो हमेशा रहने वाला हो उसको अस्थाई भी कहते हैं, शाश्वत भी कहते हैं। तो आपको धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको एक ही चीज़ों के लिए, यानी कि वाक्यांशों में देखेंगे तो एक ही वाक्य से आपको कई चीज़ बना सकते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है। जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसके मृत प्राय, आसन मृत्यु, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो जाए बस याद करना है। क्वेश्चन किसी तरह से हमारा सही होना चाहिए, मेन टारगेट तो यही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। देखिए कृतज्ञ और कृतज्ञ भी बस मात्रा का अंतर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई पेपर में आप देख लिए कृतज्ञ दिया कि कृतज्ञ दिया गया। कठिनाई से समझने योग्य उसे दुर्बोध कहते हैं। विदेश में वास करने वाले, वास मतलब वहाँ पे रहने वाला, वहाँ पे रहने लगे, घर द्वार सब चीज़ बना ले, तो विदेश में वास करने वाले को प्रवासी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए जो इस साइड में दिया गया है कि जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब देखिए कितनी बार सर्वज्ञ आया होगा, अभी हम बहुत ज़्यादा पेज तो पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी इतने ही पेज में कितनी बार आया। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई लिमिट ही ना हो, उसे असीम कहते हैं। जिसको जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसे अनंत भी कहते हैं, अनादंत भी कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे निरक्षर कहा जाता है। जैसे गाँव में आप देखते हैं अधिक मात्रा में लोग निरक्षर होते हैं और शहरों में साक्षर होते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग एक तरह से काम करता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। गुरु के समीप या समीप रहने वाला, देखिए गुरु के साथ भी रहे या समीप रहने वाले छात्र के लिए अंतेवासी होता। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं या अज्ञ भी कहते हैं, भी आया था, ध्यान रखिएगा। जिसका निवारण ना हो सकता है उसे अनिरीत कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य में भावी कहा जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं ना कि ये तो जो कानून है ये अवैध है, यानी इनवैलिड है। हिंदी में इसको कहेंगे, यानी इंग्लिश में कहेंगे इनवैलिड कहेंगे, और अगर वैध रहेगा तो वैलिड कहेंगे। कहते हैं कि ये वैलिड है ये इनवैलिड है, तो कहने वाला तो जो नियम कानून गलत है उसको हम अवैध कहेंगे। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाएगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहेंगे। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता कहते हैं, अभियोगी कहेंगे। और जिसके ऊपर लगाया गया है यानी कि जो है उसे अभियुक्त कहा जाएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे आकाशवृत्ति, यानी कि जिसका कोई तय ही नहीं कि कब पैसा मिलेगा, कब इनकम होगी कि नहीं होगी, ये कोई भी जब तय नहीं होता है उसे आकाशवृत्ति। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, जैसे मान लिया कि जो छोटे मोटे काम करते हैं उनकी कोई सैलरी फिक्स तो रहती नहीं है, लेकिन जो सरकारी जॉब वाला है उसका तो सैलरी फिक्स है कि भैया इस दिन आ जाएगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जिसकी सैलरी फिक्स नहीं उसे आकाशवृत्ति कहते हैं।
पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अविधि या अवैध कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति अगर है तो उसको दिव्य चक्षु कहा जाता है। दिव्य मतलब होता है कि दिल और दिमाग से अगर वो सोच लेगा अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, और चक्षु मीन्स आँख होता है, यानी कि दिल और दिमाग ही उसकी आँख है। भले उसके पास जो देखने के लिए जो भौतिक रूप में जो आँख है वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो दिल और दिमाग है उसके द्वारा वो अनुभव कर सकता है और देख सकता है कि समाज किस तरह से काम करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उससे पंचामृत कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया कि पंचामृत क्या होता है। तो दूध, दही, घी, शर्करा, मधु मिश्रित वो पदार्थ जो होता है उससे जो बना रहेगा उससे पंचामृत कहा जाता है। कथा होता है उसके बाद पीने को मिलता है तो वो पंचामृत ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया जिसके आने की तिथि ना हो, यानी कहने मतलब तिथि फिक्स ना हो उसे अतिथि। अब अ मतलब नहीं होगा तिथि, यानी कहने मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना फिक्स हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहेंगे। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अजातशत्रु। अब यहाँ पे हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहेंगे या सूर्य ग्रहण कहेंगे। और एक होता आपका चंद्र ग्रहण होता है। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे आस्तिक कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, आस्तिक और नास्तिक वाला आप चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिकी होने को हो, ठीक है, अभी हुआ नहीं, वैवाहिकी स्थिति में है, और जब हो जाएगा तो उसे विवाहित कहेंगे। वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पतिहारी है। वनस्पति मतलब कि जो सब्जी है, फल फूल खाने वाले को उसको वनस्पतिहारी कहा जाता है, और फलों को खाने वाले को फलाहारी कहा जाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अकथनीय कहते हैं। कि ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि हम तुमको बता नहीं सकते कि किस तरह से ऐसी हुई, हम शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते, उसी कहेंगे अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। आप किसी के पास चले जाएंगे, अरे भैया तुम पैसा हमको दे दो 100 रुपये, भले नहीं उसके पास 100 रुपये, लेकिन वो कहेगा कि अच्छा ठीक है रुको 10 मिनट हम व्यवस्था करके देते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं यानी जो सब कुछ उदारता से दे दें। वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि तुम 100 रुपया करोगे क्या, अरे 100 नहीं तुम 10 रुपये ले लो भाई, अरे कल ही तो तुमको दिए थे तुम फिर क्यों मांग रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पूछता कि अच्छा हाँ ठीक है भैया तुमने कहा हमने मान लिया, मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी हम व्यवस्था करके आपको देते हैं, तो ऐसे के लिए औदार्य दाता। ये सब चीज़ें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं लेकिन शब्दों का यूज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए कठिन लग रहा होगा। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उससे मितव्ययी। मितव्ययी मतलब होता है कि जो खर्चा ही नहीं करता, सीधे सीधे हमेशा बचत ही करता है। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। अभी संदेशवाहक किसी भी रूप में हो सकता है, पोस्ट डाकिया यानी कि पोस्ट वाला भी हो सकता है, मैसेंजर वाला भी हो सकता है, पहले तो कबूतर वाला था। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह कहते हैं। नष्ट ना होने वाले को अनश्वर कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सदवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए विधवा। तो हम ये सब चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको बार बार आएगा तो बार बार आप चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि सदवा है कि विधवा है, कृतज्ञ है कि कृतज्ञ है, अंगुली वाले में दिक्कत हो जाता है, तो सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। व्यर्थ खर्च करने डालने वाले को अपव्यय। देखिए अभी यहाँ पे आया था कि जो जरा सा भी खर्च नहीं करता है या आनाकानी करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, और व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्यय, यानी कि जो 100 रुपये का काम है उसके जगह तुम 500 रुपये खर्च कर रहे हो तो उसके लिए कहते हैं अपव्यय। यानी कहने का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, मृदु भाषणी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ उसे अजातशत्रु कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात को सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची कहा जाता है। जो मृत्यु के मुख में आने को उसे मरणासन कहते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने वाले योग्य उसे स्मरणीय। कोई चीज़ आपके सामने घटित घटनाएं हो जाती हैं वो आपको पूरे जीवन तक याद रहती हैं, तो ऐसी घटनाओं को आपको स्मरणीय कहा जाता है। जो आंखों से परे हो, परे का मतलब होता है कि जो आपको दिखाई ना दो, बहुत दूर हो, उसे आप परोक्ष कहेंगे, और अगर आंखों के सामने है तो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। पृथ्वी से कोई चीज़ अगर संबंध है तो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पूर्व में था पर अभी नहीं, अभी हमने बताया ना कि सांसद और विधायक पहले थे लेकिन अब नहीं है, तो भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, पद का नाम आप जानते ही हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं या दुष्प्राप्य कहते हैं, दुष्प्राप्य कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए जो यहाँ पे दिया गया, आप थोड़ा सा और तेजी से हम चलेंगे।
जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। यहाँ पे दिया गया कि धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जो गणना के अयोग्य हो, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें नहीं है कि है तो ये असंगत है या सब भिन्न छुआटी है, तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं, और यहाँ पे योग्य हो तो उसको गण्य कहा जाएगा। मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं यार तुम तो हमारे मन की बात ही छीन लिए, जो हम कहने वाले थे तुमने पहले कह दिया, उसको मर्मज्ञ कहते हैं, यानी कि मनों की बातों को जान लेना। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाएगा। अपने मत को मानने वाले को स्वमतावलंबी कहा जाता है। जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहेंगे। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, वही चीज़ हमने बताया था कि जो रामायण है महाभारत है वो सदियों तक इसी तरह से सुनते यानी कि सुने सुनाए चलता आया, बाद में इसको लिखा गया था। देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं है उसे नास्तिक। अब यहाँ पे चीज़ें हमने पहले बता दिया था कि नास्तिक का मतलब होता है कि जो ईश्वर पे विश्वास करता है, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो आप महाभारत या रामायण की बात करें या और भी जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उपनिषद है, रामायण पुराण है, इन सभी पे अगर नहीं विश्वास करता है तो उसके लिए नास्तिक का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है भाई, क्वेश्चन आएगा तो आपको सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने जो मस्तिष्क है उसको समझना चाहते हैं कि अच्छा क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो मांस ना खाता उसे निरामिष कहते हैं, और जो खाता उसे सामिष कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको लंगर भी कहते हैं, और सदावर्त के कहते हैं। जैसे पंजाबी में आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि लंगर चल रहा। लंगर का मतलब होता है, लंगर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे फ्री में होता है आप जाइए खा लीजिए, या उसी को आप सदावर्त भी कह सकते हैं। अन्य से संबंध रखने वाले को अनन्य कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता यानी कि तत्काल कविता कर देता उसे आंसू कवि कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहते हैं, या पृष्ठ पेषण कहते हैं। जैसे बच्चा है जिद कर रहा है कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, एक ही बात को 10 बार कहता आप मना करो नहीं बाद में ले लेना भाई, अरे आज नहीं कल लेना, लेकिन फिर भी वो बच्चा पुनरुक्ति यानी बार बार कह रहा है तो उसे पुनरुक्ति कहा जाएगा या पृष्ठ पेषण कहा जाएगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहेंगे, और जो आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता है उसे दुर्लभ कहा जाएगा। तो कई चीज़ें जो चीज़ें आपके मन में आता रहे कि अच्छा इसका ये ऐसा इसका है, वो आप वहाँ पे रिलेट करते रहिएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म को उसको कहते हैं समशीतोष्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं। समशीतोष्ण का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, और शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण, शीत मतलब होता है ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, यानी कि समान रूप से जो हो ठंडा भी हो गर्म भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो उसको कहते हैं समशीतोष्ण। यानी कि समान रूप से अगर ठंडा है गर्म है तो उसको कहते हैं समशीतोष्ण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं कि अतिथि हमारे घर पे आ गए, अभी तो बताए ही नहीं थे, मामा तो परसों आने वाले थे आज ही चले आए, तो इस तरह से होता है वो अतिथि कहा जाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहेंगे। पैर से मस्तक तक को उसे कहते हैं आपात मस्तक कहा जाता है। नीले रंग का जो कमल है उसको नील कमल कहेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे अद्य प्रसूत कहा जाता है। जो छाती के बल से गमन करता है, यानी गमन का मतलब होता है चलता है, उसे उरक कहते हैं। जैसे सांप तो कहते हैं क्या होता है छाती के बल पे तो चलता है, उसे उरक कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती हो उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है उसको धरोहर कहते हैं। आप किसी को कोई वस्तु दे दिए, 100 साल बाद आप मांगने आएंगे, अगर उसके पास है तो कहेंगे कि हमारा धरोहर लाओ वापस करो। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय कहा जाएगा। जो दायर मुकदमे का बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी, गज मतलब हाथी होता है, गामिनी मतलब होता है गमन करने वाले। तो हाथी के समान अगर कोई स्त्री यानी कि जैसे होता है ना कि दाएं बाएं इस तरह से अगर वो चल रही तो फिर कोई दाएं बाएं आएगा भी नहीं, यानी उसको डर है कि भैया कभी भी ये अटैक कर सकती है, यानी कि इतना पावरफुल है, यानी कि उसका भय एक तरह से लोगों के अंदर है, तो उसको कहा जाता है गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजातशत्रु कहेंगे। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुत पूर्व कहेंगे या अनसुना कहते हैं। यार तो हमने सुना ही नहीं, ये तो अनसुना चीज़ हो गया। फिर दिया कि जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहा जाएगा। अब इधर तेजी से हम चलने वाले हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाएगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। अभी हमने बताया था कि इसके लिए जो
जो श्री राम जी का शब्द आता है उनके लिए भी आता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहेंगे। जिस करने की इच्छा हो उसे उत्सुक कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जो नए शब्द आएंगे उसका अर्थ हम बताते रहेंगे, जो कई बार आ चुके हैं उसको हम नहीं बताएंगे। तो उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको रिक्त कहा जाता है। जिसकी मापतोल हो सके उसे परिमेय कहा जाता है। इधर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जिसका आदि ना हो, यानी कहने का मतलब होता है जिसका आदि अंत ना हो उसे अनादि कहेंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहेंगे, और जो बहुत कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। बिना पलक झपकाए उसे अपलक कहेंगे। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षी कहेंगे। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इधर जो साइड में दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अकिंचन वाला ध्यान रखिएगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंतज्य कहेंगे। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति के शब्द का यूज किया जाता है। जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत कहेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर, ये कई बार आया है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहेंगे, और जिसके पास उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है यानी कि वो समझ ही नहीं पा रहा है उसे अविवेकी कहा जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए किंग कर्तव्य वे भी मूढ़ कहा जाता है। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। एक तरह से भी देखा जाए कई बार आ चुका है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर सकता है उसके लिए होता है आंसू कवि कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे इधर से आते हैं। जिसका दमन किया गया उसे दमनी कहेंगे। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहेंगे। अतिथि सत्कार की भावना है तो उसे आतिथ्य कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आतिथ्य कहेंगे और कब अतिथि कहेंगे। जिसके आने की तिथि ना हो यानी निर्धारित ना हो उसे अतिथि कहेंगे। और अतिथि सत्कार की भावना यानी कोई आपके घर पे आ गया तो चलो भाई ठीक है नहीं बता क्या है लेकिन पानी दे दीजिए, भोजन पूछ लिया, और भी चीज़ें जो भी आपके पास उपस्थित हो वो आप दे दीजिए। तो इस तरह से आपके मन में अंदर भावना चल रही है कि हाँ यार चलो अच्छा ठीक है आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छी बात है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं आपके मन में भावना चल रही है तो उसे आतिथ्य कहा जाएगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहेंगे। उत्पन्न होने वाले को कहा जाएगा, तुरंत उत्पन्न होने वाले को कहा जाएगा प्रत्युत्पन्न मति कहा जाएगा। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे निःशब्द कहा जाता है। पैर से लेकर सिर तक के लिए होता है आपाद मस्तक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगुषी कहेंगे। मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे निशित कहा जाता है। इधर क्वेश्चन दिया गया है कि सरलता से प्राप्त होने वाला होगा उसे आप सहज कहेंगे, सुलभ भी कह सकते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, उसके पास जाओ तो सभी को एक समान नजरिए से देखता है, यानी कि एक तरह यानी एक समान रूप से जो नियम कानून है, एक तरह से न्याय जो होता है वो एक समान ही करता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो होता है उसको दुष्कर कहा जाता है। बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया, कहते हैं ना कि ये तो स्वर्गवास को सिधार गए, तो उनको होता है उसको कहा जाता है दिवंगत कहा जाता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत कहेंगे। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी, और अगर कहते हैं कि एक से अधिक भाषाएं जानने वाले को बहुभाषी भी कहेंगे। तो दो भाषा अगर दिया है सिर्फ तो द्विभाषी कहेंगे, और द्विभाषी अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो आप बहुभाषी को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। कहते हैं जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहेंगे। जिसे ऊपर कहा गया उसके लिए होता है उपर्युक्त या कथित कहेंगे। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसको मर्माहत कहेंगे। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिए। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे अनुदान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो राज्य सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार जो राज्यों को देती है, सहायता मुहैया कराती है, उसको अनुदान कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसने उधार लिया उसे ऋणी कहेंगे। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहेंगे। जहाँ सेना रहती है उसको छावनी कहते हैं। और सैन्यवास, तो अगर छावनी नहीं दिया तो सैन्यवास लगाइए, और सैन्यवास नहीं दिया तो छावनी। अधिकतर संभावना रहता है कि छावनी ही देता है, क्योंकि सैन्य से पता चल जाएगा कि भाई सैन्यवास है, तो क्वेश्चन में फंसाना भी तो उसको है। जो नीतिवान ना हो उसे नीतिज्ञ कहेंगे। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहेंगे। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहेंगे। जिसपे उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहते हैं कि यार तुम तो हार गए, यार तुम तो लग रहा है कि कोई काम नहीं कर पाओगे, तुम तो मनुष्य एकदम पूरी तरह से हार चुके हो। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। जिसके सर पर बाल ना हो उसे गंजा कहा जाता है। इधर क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश को चूमने वाले को आकाश चुंबी भी कहा जाता है और गगन चुंबी कहते हैं। संध्या और
रात के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहेंगे। 100 में 100 कहते हैं ना कि 100 नंबर का पेपर था, हमने तो 100 में 100 पाया, तो उसको कहेंगे 100%। 100% का मतलब होता है कि 100 में 100 कहने का मतलब आप पा गए। जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत कहेंगे। जो कृतज्ञ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो कृतज्ञ ना हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री को असूर्य पश्चा कहेंगे। जो रूढ़ियों में विश्वास रखती हो उसे रूढ़िवादी। परंपरावादी यानी कि सदियों से जो चीज़ें नियम कानून चली आ रही है आप वही मान रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं कि रूढ़िवादी या परंपरावादी व्यक्ति है। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहेंगे। जो देश से प्रेम करता है उसके लिए देशभक्ति भी होता है और राष्ट्र प्रेमी भी होता है। आकाश को चूमने वाले को क्या कहेंगे, गगनचुंबी भी कहेंगे और आकाशचुंबी भी कहेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पे ऊपर भी आया है, ध्यान रखिएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे। जो कम बोलने वाला होता है उसे मितभाषी और जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जिसे वेतन ना मिलता उसे अवैतनिक, यानी कोई आप काम कर रहे हैं आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप हो सकता है कि किसी तरह से किसी दबाव में आ रहे हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर कोई काम करें आपको वेतन नहीं मिलता है तो उसको कहेंगे अवैतनिक कहा जाएगा। जंगल में लगी आग को, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे, दावानल भी कहेंगे। दावानल ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप दावाग्नि को ऑप्शन में सही लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, अब यहाँ पे आगे दिया गया है, जो धरती को फोड़कर जन्म लेता। अरे भाई ये तो कौन सा क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधे समझिए। दिया गया है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। जो परायों का हित चाहता हो उसे परोपकारी कहते हैं। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे बहुत भाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वो अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहा जाता है। देखिए मात्रा में थोड़ा सा अंतर है इसलिए ध्यान रखिएगा। जिस भूमि पर कुछ भी पैदा नहीं होता है उसको हम बंजर भी कहते हैं और ऊसर भी कहते हैं। तो दोनों शब्द आपको ध्यान रखना होगा कि जिस भूमि पर कुछ भी पैदा नहीं होता है उसे बंजर कहेंगे, ऊसर कहेंगे। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य होता है उसको खंड काव्य कहेंगे। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य होता है उसको प्रबंध काव्य कहेंगे। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलित कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना को छिद्रान्वेषी कहते हैं। छिद्रान्वेषी एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका दोस्त है कोई काम नहीं करा लेकिन बैठे बैठे वो कमियां निकाल रहा है, छोटी से छोटी। अरे तुम फिर आप कहोगे कि भैया ऐसी बात है, अगर इतना ही कमी निकालना तो तुम काम कर लो, हम नहीं करेंगे। तो वही चीज़ें है जो आपकी कमियां निकालना, बार बार छोटी से छोटी गलती, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए दो शब्द होता है, एक होता है सब्यसाची या उसके लिए डेबरा शब्द का यूज किया जाता है। दीन दुखियों को भोजन में देने वाली जो व्यवस्था होती है, दीन दुखियों को भोजन कौन देगा, फ्री में देगा, उसके लिए पैसे तो लेगा नहीं, पैसा लेगा तो भाई मतलब ही क्या रह जाएगा। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत भी कहते हैं और लंगर भी कहते हैं। कोई भी शब्द इसमें से आ सकता है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो कि विवाह आपसे ही होगा उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इधर साइड में दिया गया है कि जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अच्छा में कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहेंगे। पुस्तक की हाथ से लिखी गई जो प्रति होती है, यानी कि हाथ से अगर कोई चीज़ लिखा गया, पुराने ज़माने में ऐसे ही लिखा जाता था, उसको हस्तलिखित कहते थे, या पांडुलिपि। अब आज के समय में क्या आ गया है, जो मशीन आ गई है उसको फटाफट लिख दिया जाता है, यानी कि फटाफट लिखने के तरीका आ गया है। तो पहले जो लिखा जाता था उसको हस्तलिखित या पांडुलिपि कहा जाता था। 12 से 16 वर्ष तक की आयु की जो नायिका होती है उसे किशोरी कहते हैं, और अगर लड़का है उसको किशोर कहते हैं। ये नाम नहीं है कि किसी का नाम किशोर है तो किशोर और किशोरी कर, ऐसा नहीं है। अगर 12 से 16 वर्ष की अगर आपके बीच में एज है तो उसको किशोर और किशोरी ही कहेंगे। लड़का है तो किशोर कहेंगे और लड़की रहेगी तो उसके लिए किशोरी शब्द का यूज किया जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इधर साइड में देखिए, जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहेंगे। जो लिखना पढ़ना न जानता हो उसे अनपढ़ कहेंगे और निरक्षर भी कहते हैं, सारी चीज़ें कह सकते हैं। और अगर पढ़ना लिखना जानता है तो उसको साक्षर कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है इधर साइड में, देखा जाए जानने, देखिए दिया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं या अभिजात भी कहते हैं। तो ऐसे आप जब धीरे धीरे 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाए अच्छा इसके लिए ये शब्द होता है, अच्छा नहीं इसके लिए एक और शब्द भी होता है, तो इसको भी याद कर लिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि वो ना पूछ के दूसरा पूछ ले। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कई बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फटाफट सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जो स्त्री कविता करती है उसे कवित्री कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन इधर नीचे साइड में दिया गया है कि जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य वही मूड कहा जाता है। 100 वर्षों का समूह जो होता है उसको शताब्दी कहा जाता है। दो भिन्न भाषी यानी कि भाषा भाषियों के बीच जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसे द्विभाषी। जैसे मान लिया मोदी जी किसी विदेश देश में दूसरे देश में चले गए, अब उनको उस देश की भाषा नहीं आती है, तो ऐसे में इनके साथ एक जाएगा जो ट्रांसलेटर होगा, फिर उस देश का में भी ट्रांसलेटर रहेगा जो कन्वर्ट करके बताएगा कि अच्छा इस नेता ने ये कहा, तो उसी को कहते हैं कि द्विभाषिया कहते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि मध्यस्थता कराने वाले को कहते हैं। विष्णु का उपासक को वैष्णव कहते हैं और शिव के उपासक को शैव कहते हैं। गोद लिया हुआ अगर पुत्र है तो उसको दत्तक कहेंगे। जिसके 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है द्विज, उसको 2 बार कौन से लेता है? द्विज। कौन कौन से होते हैं? हमने शुरू में बताया था, एक होता है आपका चंद्रमा होता है, और एक आपका कौन से होते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं यानी कि पंडित लोग होते हैं, उनको भी 2 बार माना गया है। इसके साथ साथ जो आपका दांत होता है उसको भी कहा जाता है कि दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो इसके लिए द्विज शब्दों का यानी कि जो 2 बार जन्म लेता है, जीवन में 2 बार जन्म लेता है, उसके लिए द्विज शब्दों का यूज किया जाता है। भविष्य में होने वाला उसको भविष्यतव्य कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर आप याद करिए कि शुरू से लेकर अब तक को हमको लग रहा है कि 10 बार तो आ ही चुका होगा। क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो बार बार आई रहती हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन होता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहेंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो, अभी तक आप पढ़ रहे थे सधवा विधवा पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सधवा का मतलब ये होता है कि जिस स्त्री के साथ पति रहता है, यानी कहने का मतलब कि जिस स्त्री का पति जो है जीवित है उसको सधवा कहेंगे, और जिस स्त्री का पति एक्सपायर हो चुका है यानी कि मृत्यु हो चुका है उसको विधवा कहेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि अगर पति है उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई, यहाँ पे उल्टा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। विधुर का मतलब होता है कि जिस पति की पत्नी एक्सपायर हो चुकी है उसके लिए विधुर शब्द का यूज होता है। जो आंखों के सामने उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। इधर साइड में देखा जाए, जिसको छोड़ा नहीं सके उसे त्याज्य कहेंगे। जो आंखों से सुनता हो उसे चक्षु श्रवा कहेंगे। जो पेट के बल चलता हो जैसे सांप हो गया उसे उरग कहेंगे। उदर चर्बी कहेंगे। जो भी शब्द हैं आपको याद कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इधर साइड में ही दिया गया है। जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अलंघनीय कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका उसे अनुत्तरित कहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो वेतन के लिए बिना जो वेतन के बिना काम करता हो यानी कि उसको वेतन नहीं चाहिए वे तो किस तरह से काम कर रहा उसे अवैतनिक कहेंगे। जो किसी के एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न का मतलब होता है कि जैसे कोई अधिकारी है वो कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया और नया अधिकारी अभी आया नहीं, तो उससे जो नीचे वाला जो अधिकारी होता है वो कुछ समय के लिए, जब तक नया अधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो काम करेगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी कहीं चले गए या उनकी तबीयत खराब हो गई, तो जो उपराष्ट्रपति है वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा या जो राष्ट्रपति तबीयत खराब है वो सही नहीं हो जाएगा, अपने पद पर नहीं आ जाएगा, तब तक उसके जगह पर कोई काम करेगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति काम कर रहा है उसी को कहते हैं स्थानापन्न। लेकिन जैसे ही वो आ जाएगा फिर आपको जो पद है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। जो उस पर रहने के कारण से किसी की तरह कार्य करता है उसे पदेन भी कहते हैं। प्रभारी कहते हैं। प्रभारी मतलब होता है कुछ समय के लिए अपने प्रभार को संभाला। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर साइड में देखा जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी से ना डरे, होता ना कि तुम तो किसी से नहीं डरते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, शाम को जो भी कुछ भी आ जाए, तो जो किसी से ना डरे उसे निडर कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। कि तुम तो यार फर्जी बात करते हो, कोई बेस ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, पता नहीं किस तरह से तुम बातों को लेके बैठे हो, अरे ऐसे नहीं ऐसे करते हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करते हो, सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहेंगे। वह राजकीय धन जो देखिए ये ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको सहायकी कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे अंतेवासी कहेंगे। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को दिया गया है कि जिसके अनुभव यानी कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता। अब देखिए हमारे जो छोटे छोटे जो 1 लीनियर क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हमारे पास अभी जो बचे हैं वो 145 क्वेश्चन बचे हुए। अभी 145 क्वेश्चन को हमको करने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि वही जो हमने ऊपर पढ़े लगभग 600 से 700 हमने पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं चला होगा लेकिन आप 600 से 700 पढ़ चुके हैं, यानी कि जो शब्दों को पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अब हमको फटाफट करते जाना है कि इसका क्या होगा। इसका बस आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन को पढ़ना है। अच्छा आपने इसका पढ़ा, अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसको नहीं पढ़ा तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा या उसको पढ़िएगा।
तो अब हम फटाफट यहाँ से क्वेश्चन करते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे। अब कंजूसी से यानी कि पैसा है लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं खर्च कर रहा, वो बचा रहा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए बचा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मित व्ययी, अल्प व्ययी, कृपण, मृषण। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृपण का मतलब होता है कि कंजूसी से पैसा है लेकिन फिर भी वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, हमेशा रो रहा है, अरे यार पैसा ही नहीं तो क्या खर्च करे, जबकि उसकी जेब में पैसा भरा हुआ है। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सहायक। जैसे आप किसी की मदद कर दें या आपकी कोई मदद कर दे तो आप कहेंगे कि भैया हमारी तो मदद कर दी, यानी कि कह सकते हैं उसको सहायक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को क्या कहते हैं। तो इसके लिए होता है अन्यव्यगत होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे समय बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन बहुत बढ़िया आ गया तो वहाँ पे हम इसको समझाने की क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भला चाहने वाले को क्या कहेंगे। भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है, जो आपका हर समय भला चाहता है, भले ही आप उसके साथ कभी गलत कर दे लेकिन फिर भी वो आपका भला चाहता है, तो उसके लिए एक शब्द आता है, उसको हितैषी कहा जाता है। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य हो उसको खाद्य कहेंगे, और जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसके पास घर ना हो, भाई कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास नहीं घर है, तो क्या किया जाए, उनके लिए कौन से शब्द होते हैं, उसके लिए होता है अनिकेत। अनिकेत शब्द कोई किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा कि यहाँ पे अनिकेत का मतलब होता है कि जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। देखिए अगर आपके पास ये किताब होगा, आदित्य का जो पब्लिकेशन वाला अगर किताब होगा, तो उसमें जो ये ऑप्शन है आप सुधार कर लेगा, क्योंकि उसमें यथास्थितिवादी दिया है। यथास्थितिवादी मतलब होता है कि वैसे ही बने रहो, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझिए कि अवसर के अनुरूप बदल जाना, यानी कि अगर आप अमीर हैं तो आप अमीर के अनुसार अपना जो चाल चलन ढाल ढोल जो भी चीज़ें आप उसको अनुसार, और गरीब हो जाए तो फिर अब ये नहीं कि पहले खर्च करते थे तो अब भी पैसा उड़ाइए, ऐसा नहीं कि स्थितियाँ बदली है तो आप भी अपने आप को बदल लीजिए, यही इसमें कहा गया है। 8वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो अपने स्थान या स्थिति में से अलग न किया जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि एक अच्युत दिया गया है, दूसरा दिया है कि अटूट दिया गया है, तीसरा दिया गया अटल दिया है, चौथा दिया है अदेय। तो यहाँ पे होगा अच्युत, मतलब होता है कि जिसको अलग नहीं किया जा सके। तो ये सब जो शब्द है ये आपने पढ़ा है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसके लिए होता है अवीरा शब्द का यूज किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों की बात किया जाए, जो 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, हम यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से करेंगे। 10वां दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प। अरे भाई सीधे सीधे यही दे देते कि जो थोड़ा जानता हो, बाकी इतना घुमाने की क्या जरूरत है। तो वो टाइम पास करने के, टाइम बर्बाद करने के लिए पेपर में इतना बड़ा दिया जाता है। तो जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं सीधे सीधे, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना होगा। तो इसका हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, यानी कि अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए होता है अप्रमेय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान होता है उसके लिए होता है अंतरिक्ष होता है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। उपमा मतलब होता है कि जिसकी किसी से तुलना ही नहीं, यानी कहने मतलब ओनली वन पीस, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, या कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई बना ही नहीं दोबारा, कोई कॉपी फोटो कॉपी ही नहीं बना सीधे सीधे, उसके लिए होता है आपका होगा अनुपम होगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है। पीछे चलने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप गुरु हैं, आपके पीछे पीछे शिष्य चलेंगे, तो इस तरह से बात किया गया है। तो उसके लिए होता है अनुगत होता है। यहाँ पे पिछलग्गू नहीं होगा। पिछलग्गू मतलब एक तरह होता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, यानी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहा है, लेकिन आप ऐसी स्थिति में हैं कि ना आप उसे लड़ सकते हैं ना ही कहीं छुप सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए पिछलग्गू होता है। लेकिन अनुगत का मतलब होता है कि जैसे गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है इस तरह से होता है, यानी कि गुरु चल रहे हैं आगे आगे और शिष्य जो है पीछे पीछे, इस तरह से चल रहा है, उनके साथ चलने का मतलब होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए होता है आदोपांत होता है। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए, और हमको कितने करने हैं, सीधे सीधे करने हैं 145 क्वेश्चन करने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखिए अब इस तरह से भी करेंगे जैसे सामने सामने होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आक्रांत हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए होगा इंद्रियातीत होगा। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसके लिए होता है जिजीविषा। कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जो जीने की इच्छा होती है वो अधिक होगी, और आपके पास पैसा नहीं हो तो आप सोचोगे अरे भैया किसी तरह से 4 दिन की ज़िंदगी गुजर जाए। तो ऐसे इसके लिए हमें समझना होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यानी कि जो तर्क के द्वारा माना गया उसको हम कहते हैं तर्क संगत कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इधर से हम देखिए दोनों साइड से कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसके लिए ईशान शब्द का यूज किया जाता है। तो एक बार और रिपीट कर लिए कि पूर्व और उत्तर के बीच के दिशा को ईशान कहते हैं, पश्चिम और उत्तर के वायव्य कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच के जो दिशा होती है उसको नैऋत्य कहा जाता है, और दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होती है उसको अग्नि कहा जाता है। तो एक साथ आप 4 क्वेश्चन को देख लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि गोद लिया हुआ अगर पुत्र है उसको दत्तक कहेंगे, जो मुश्किल से प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं दुर्लभ कहेंगे, जो देने योग्य हो उसको देय कहेंगे, और देने योग्य नहीं है तो उसे अदेय भी कह सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए क्या होगा, उसे उद्भिज कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि 21 नंबर का क्वेश्चन है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि जो आप ऊपर नहीं पढ़े और यहाँ पे आपको मिल रहा, अगर जो नहीं मिलेगा उसको हम यहाँ पे समझा देंगे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, उसके लिए कुलीन भी होता है, और अगर कुलीन नहीं दिया होता तो यहाँ पे अभिजात करके भी दिया होता। तो यही चीज़ समझना है कि वहाँ पे कुलीन दिया है या अभिजात दिया है, जो आपको याद है वो दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो कुछ ऑप्शन में आप देख लीजिए कि क्या दिया है। 29 नंबर की बात किया जाए कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में अगर आग लगी है तो उसको दावानल कहेंगे, और वन में लगने वाली अग्नि को दवाग्नि कहते हैं, समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वानल कहते हैं, पेट में लगने वाली अग्नि को उसको कहते हैं जठराग्नि कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा रात में करेगा भाई, निशा मतलब रात होता है और चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाले को निशाचर कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है यानी कि दया भाव कोई नहीं है उसको कहेंगे निर्मम कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए जो इधर साइड में दिया गया है कि यहाँ पे सीधे सीधे किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया जो है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो वो होगा आपका जितेंद्री। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो क्वेश्चन हो चुका है। जिसका प्रयोग यानी जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसको कहते हैं निपात। ये कई बार आया था, एक बार और पढ़ लीजिए कि जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए अगर किया जाता है तो उसको कहा जाता है निपात कहा जाता। तो हमारे यहाँ पे 32 क्वेश्चन हो चुके, फटाफट अभी 5 मिनट लगेगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बिना पलक झपकाए अगर कोई है उसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष कहा जाता। तो 33 का सी हो जाएगा। पार्थिव के लिए क्या हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाएगा। गिरा हुआ के लिए क्या शब्द होता है, तो उसको पतित कहा जाता है। 41 नंबर पे आ जाइए, खाने की इच्छा अगर किसी के अंदर है उसको बुभुक्षा कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को लिए, अब बताइए ये सब क्वेश्चन आप पढ़े कि नहीं ऊपर, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया, इसीलिए हमने आज क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि अधिक से अधिक चीज़ आपको ऊपर ही मिल गया। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए होता है भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। भविष्य में होने वाले को भावी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए जो आपके नीचे आ गया है, जो दिया गया है कि आंखों के सामने, जो आंखों के सामने हो, जो आपके आंखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं, और अगर जो आंखों के सामने नहीं है उसको परोक्ष कहा जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए मुमुक्षु कहा जाएगा। जो कम खर्च करने वाला होता है उसके लिए होता है मितव्ययी। यहाँ पे कंजूस नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मितव्ययी जो चीज़ें हम यूज नहीं करते लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, वही हमको शब्द को यहाँ पे जो सटीक होगा वही आपको करना होगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसके लिए होता है प्रायश्चित करना। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएंगे जो हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 दिया है कि प्राणदा मतलब प्राण को देने वाला। अब प्राण को देने वाला हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जीवन देने वाली जो दवा हो, यानी ऐसी दवा अगर आपका तबीयत खराब आप दवा खा ले फिर जीवित हो जाए तो उसको आप कहेंगे प्राणदा। इसके बाद 40 नंबर का दिया प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी कि जिसके पास नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास दिमाग है तो भी वो, अगर जिसके पास आँख है उससे अच्छा वो काम कर सकता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए, दोनों सही होगा, ए और सी। ए मतलब मतलबी होता है और सी मतलब स्वार्थी, यानी कि दोनों सही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ऐसे देखिएगा कि इसमें स्वार्थी दिया है कि मतलबी। अगर एक दिया होता तो एक से, दोनों दिया तो दोनों। तो कई बार एग्जाम में होता है कि ऑप्शन दिया रहता है कि ए एंड सी ऐसे सही हो सकता है, तो भी चीज़ें आपको ध्यान रखना। 47 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस श्लोक की बात है। इस श्लोक की बात हो रही है तो क्या होगा, लौकिक होगा, और जो इस श्लोक की बात नहीं होगी उसे पारलौकिक भी कहते हैं या अलौकिक भी कहते हैं। तो जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आप आंसर दीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो दिया गया है कि जो सब कुछ जानता हो, कहते हैं कि यार वो आदमी तो हमारा सारा कुछ यानी कि पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, उसको कहा जाता है सर्वज्ञ कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द होता है, उसको समसामयिक कहा जाएगा। किसी कथन पर सहमत होने के लिए उसको सहमति। अब देखिए सभी शब्द ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लग रहा। 56 नंबर की बात किया जाए, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए होता है अपराह्न होता, और दोपहर के पहले का पूर्वाह्न कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अनियमित रूप के लिए उचित वाक्यांश का लिए यानी कि शब्द का यूज कीजिए, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। 58 नंबर दिया कि अनुग्रहित शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो इसका होगा जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 51 दिया गया है दूसरों की बातों में दखल देना। कोई आप दो लोग बात कर रहे हो, तीसरा कोई आ गया, नहीं यार ऐसे नहीं, बात को काटने लगा, तो आप उसको कहेंगे क्यों बातों में हस्तक्षेप कर रहे हो, भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम दोनों लोग अपना बात कर रहे हैं, तुम तीसरा कहाँ से आ गए। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, इसके लिए होगा सनातन होगा। 100 वर्षों का जो समूह होता है उसके लिए शताब्दी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे 59 नंबर दिया गया जिसका जन्म छोटी जाति या छोटी जाति की जगह पे निचला दे दिया जाएगा, तो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले जाति में हुआ हो उसके लिए होता है अंत्यज कहा जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसके लिए होता है अक्षम्य कहा जाता है। तो हम 62 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, शैव किसे कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, शैव का मतलब होता है जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके या न किया गया हो उसके लिए अनुच्चारित कहेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो। देखिए वही चीज़ यहाँ पे फिर आ गया, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसके लिए हो जाएगा अक्षम्य होगा। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए हो जाएगा अनाक्रांत हो जाएगा। तो 63 क्वेश्चन हो चुके, फटाफट आधा तो हो ही गया है, बस थोड़े से और फटे बचे हैं, कुछ क्वेश्चनों को और देख लिया जाए। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए होता है अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसको अध्याहार कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा इसको और एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार ऊपर आया था लेकिन एक ही और बार यहाँ पे आया तो इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके। जब कोई वस्तु ऐसी है जो गिना ना जा सके, अब जैसे पानी है, अब पानी को आप गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो उसको कहेंगे अनगिनत है। 72 नंबर दिया गया कि जिसका संबंध अध्यात्म से हो उससे हम कहेंगे आध्यात्मिक कहेंगे। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होगा। सीधे सीधे यहाँ क्वेश्चन है कि ईश्वर को जो मानता है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए होगा आस्तिक कहा जाता है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की जो क्रिया होती है उसको आयात कहते हैं, और अपने देश से दूसरे देश में भेजने की क्रिया को निर्यात कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। इसके लिए होता है अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, इसको कहते हैं आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजान बाहु। अब बताइए अजान बाहु कितनी बार आया था, हमने कितनी बार बताया था कि श्री राम जी को है उसको अजान बाहु यानी उनको अजान बाहु कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको आशुतोष कहा जाता है। शिव जी के लिए भी आशुतोष शब्द का यूज किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है पर्यायवाची में। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको कहते हैं आस्तिक। अनिश्चित जीविका कहने का मतलब होता है कि ऐसी जीविका हो जिसको कोई निश्चित ना हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए होता है आकाशवृत्ति का यूज किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए होता है आशु कवि होता है। शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए आशुतोष होगा। 71 नंबर दिया गया कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए ये होता है आपका आत्मकथा होता है। 78 नंबर दिया कि धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, इसे आदि भौतिक कहेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन दिया कि पर्वत की जो तलहटी मतलब जो नीचे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसे उपत्यका कहा जाता है। तो 79 पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 दिया गया है, 80 क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा उपकृत होगा। जिसका संबंध इतिहास से हो, इतिहास से संबंधित होगा तो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण किया गया है, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। बलिदान की भावना के लिए प्रेरक होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो देशभक्त। बलिदान का मतलब होता है कि देश के लिए कुछ भी कर दो, जान भी दे दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा? तो देखने के लिए है तो दर्शनीय हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा, उसके लिए होता धीरोदात्य होता है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कि जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। बताइए कितनी बारी आया होगा ये क्वेश्चन होगी। इसका आंसर हो जाएगा किंग कर्तव्य वही विमूढ़। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या होगा? अभी हमने बताया था कि द्विज, यानी कि जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज होता है, चाहे चंद्रमा हो या ब्राह्मण। 85 नंबर दिया गया है कि जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा। 91 नंबर का दिया गया है कि अभी अभी जिसका जन्म लेना हो, यानी कि जिसका जन्म हुआ अभी अभी जन्म हुआ उसको हम कह सकते हैं नवजात। 92 नंबर दिया गया है कि निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयुक्त किया गया है? जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन ऊपर आया भी था। 94 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। और साकार मतलब होता है कि जिसका आकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे होगा दवाग्नि होगा। अब यहाँ देखिए दवाग्नि दिया है तो दावा नल नहीं दिया, ये नहीं कि दोनों दे देगा, जिससे दोनों देगा तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर वही होगा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन करना पड़ता है। 94 नंबर का दिया गया है कि जिसका कोई आकार ना हो तो वही चीज़ होगा निराकार हो जाएगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, जो पर्वत पर रहने वाला होता है उसको पर्वतीय कहा जाता है। तो हमारा 95 आ गया लगभग। अब 50 क्वेश्चन और बचे होंगे। देखिए इधर थोड़ा सा दिखेगा नहीं, लेकिन हम पढ़ के आपको बता देंगे, आपको सुनना भर है और उसको दिमाग में जाने देना है। 96 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि पीने की इच्छा रखने वाले के लिए होता है पिपासा। कोई भी चीज़ पीने की इच्छा रखता है तो उसको पिपासा कहेंगे। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वही हमने बच्चे वाली बात कही थी कि नहीं हमको चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण हो जाएगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो आंखों के सामने कोई चीज़ है तो उसको प्रत्यक्ष कह लेंगे। 104 नंबर की बात किया जाए तो 104 दिया है, जो युद्ध में स्थिर हो। अब भाई जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसको युधिष्ठिर कहेंगे, सीधे सीधे। कोई भी ऑप्शन कोई भी विकल्प दिया उससे कोई फर्क नहीं, भाई युधिष्ठिर जहाँ भी दिया होगा वो सही हो जाएगा। 105 नंबर दिया गया है, 105 दिया है, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनके लिए होता यौगिक शब्द का यूज किया जाता है। 106 नंबर दिया है, जो बहुत अधिक बोलता। अब भाई बहुत अधिक बोलता है तो उसके लिए होगा वाचाल होगा। वाचाल नहीं दिया होगा तो वहाँ पे चंचल भी दे सकता है, वो जरूरी है ऑप्शन के किस तरह से ऑप्शन दिया गया है। 99 की बात किया जाए, जो किसी बात या व्यक्ति को तुरंत यानी कि वह बात को या उक्ति को सोच लेता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। 100वें नंबर की बात किया जाए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसके प्रत्यय कहते हैं, और अगर पहले जुड़ा है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर होता है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के और प्रत्यय जो है तो शब्द के बाद में जुड़ता है। 101 नंबर का दिया है कि निश्चित रूप से घटित होने वाली वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? तो निश्चित होगा तो उसे भवितव्य कहते हैं। 107 नंबर का दिया गया है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण से दुखी हो उसको वियोगिनी कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण से दुखी हो उसको वियोगिनी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया 102 नंबर का दिया गया है कि जो कम खर्च करता है उसे वाक्यांश के लिए क्या होता है? तो जो कम खर्च करेगा उसके लिए मितव्ययी हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए हमने बताया था मंथर कहते हैं। अब मंथर चाहे जहाँ दिया है ए में दिया है तो ए सही हो जाएगा। 109 नंबर की बात किया जाए, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताने को वाक्य विग्रह कहा जाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अगर वो अच्छी तरह से व्याकरण को जानता है तो उसको व्याकरण कहा जाता है। तो 110 पे हम आ चुके हैं, बहुत अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट इसको देखते जाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं? अब कोण पूछा या दिशा पूछा बात एक ही चीज़ होती है तो उसके लिए हो जाएगा वायव्य हो जाएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यों के लिए एक हो जाएगा यहाँ पे विवेकी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। यही क्वेश्चन ऊपर भी दिया था कि माँ सोने के गहने बनाने के लिए किसके पास गई? भाई सुनार के पास गई। 119 नंबर का दिया गया, जो तोला जा सके यानी कि जिसको आप माप सकें तौल सकें उसको हम कहेंगे परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, ये कितनी बार आया देख लीजिए। वह कवि जो तत्काल कविता कहता है तो उसको कहते हैं आंसू कवि कहते हैं। अब यहाँ पे हम टिक नहीं लगाएंगे, बस जो नया रहेगा उसको हम फटाफट समझा देंगे।
122 दिया है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको कहते हैं विशेषज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला हो उसके लिए सर्वज्ञ होता है। 114 नंबर का दिया गया है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को हम क्या कहते हैं, समीक्षक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर दिया गया 115 नंबर की बात किया जाए, 115 की हम बात करें, जो पसीने से उत्पन्न हो उसको हम कहते हैं स्वेदज कहेंगे, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सुमुखी, सु मतलब होता है अच्छा, और मुखी मतलब मुख, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका मुख बहुत अच्छा हो तो वही सुंदर हो, सीधी सीधी बात होगा। तो दिया कि सुंदर मुख वाली स्त्री को हम कहते हैं सुमुखी कहते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला, मतलब होता है कि अपने मतलबी, यानी कि अपना काम बन जाए, भाड़ में जाए जनता वाला हाल हो जाए, तो उसको स्वार्थी कहते हैं, मतलबी कहते हैं। बिना पलक झपकाए उसको हम निर्निमेष कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है उसके लिए रिक्त शब्द का यूज किया जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो 126 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे और क्वेश्चन बस थोड़े से बचे हैं, 5 से 7 मिनट और लगेगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आस्तिक। कम बोलने वाले के लिए होता है मितभाषी, और बहुत अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल शब्द का यूज किया जाता है। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन दिया कि परित्यक्ता शब्द इसमें से किस वाक्यांश के लिए यूज होगा, तो वह होगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो 129 नंबर का क्वेश्चन है। 129 दिया गया कि जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए होता है साध्य होता है। जो दोहराया ना गया हो उसे कहते हैं अनावर्त कहते हैं। लौटकर आया हुआ, ये ऊपर भी आया था तो लौटकर आया हुआ के लिए होता है प्रत्यागत हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो पान करने योग्य नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपेय हो जाएगा। जो बहुत बोलता है तो इतनी बार आया कि हम क्या बताएं, ये होता है इसका वाचाल हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वो टिक लगाने वाला है, यानी कि मिलान करने वाला, सीधे सीधे समझिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन समझिएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिखे विकल्पों में चुनिए। जैसे दिया गया कि जंगल की लगी आग को क्या कहते हैं, दावानल। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी। समुद्र की आग को बड़वानल। पेट की आग को जठराग्नि। तो देखिए पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, ये तो सही दिया गया। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो बड़वानल, ये भी सही दिया गया है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, लेकिन आगे को सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं, अग्रसोची भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे अग्रसोची हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो बी यहाँ पे गलत, यानी कि गलत हमको छांटना था। तो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिया। 141 की बात किया जाए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे अभेद कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 133, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 133 दिया कि जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे के लिए क्या होता है, उसे प्रत्युपन्नमति कहा जाता है। 134 दिया गया है कि किसी शुभ कार्य का विधि विधान पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक करना क्या होता है, उसे अनुष्ठान कहते हैं। जो मर रहा हो उसे हम कहते हैं मुमूर्षु कहते हैं। 136 नंबर का दिया है, जो कम खर्च करने वाला होता है उसके लिए मितव्ययी शब्द का यूज किया जाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये ऊपर भी आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, उसके लिए कर्णपाली शब्द का यूज किया जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ये तो इतनी बार आया, अब क्या बताएं, इसके लिए होता है किंग कर्तव्य बड़ी मूढ़ होता है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, इसके लिए होता है चक्रवर्ती, ये भी ऊपर आया हुआ था। अब आते हैं जो हमारा लास्ट नंबर का आ गया है, कि लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये तो हो गया था। 137 देखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे होता है दुर्विनिकार कहते हैं। 145 नंबर दिया गया कि पति द्वारा त्यागी गई स्त्री या नारी के लिए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा छड़वे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि और कोई भी इसमें दिया होता तो वो भी हो जाता, अब वहाँ पे नहीं दिया है तो उसके लिए हम छड़वे का यूज करें। तो ये थी हमारी जो यानी कह सकते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो लगभग हमने जो हमारी एक तरह से कैलकुलेशन थी वो लगभग हमने 800 क्वेश्चन को इस तरह से तैयार किया था, यानी कि बनाया था कि किस तरह से आपको समझाना है। लगभग हमने इसके साथ भी 100 से 150 और बता दिए, कुछ अर्थ बता दिए। तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 1000 क्वेश्चनों को आपको कराया गया, और एक बार 2 बार और पढ़ लेंगे तो आप खुद उससे 1000 2000 से 100 150 और आप बना सकते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये होगा, इसका ऑप्शन से इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। अगर ये आपको पसंद आई वीडियो तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, और अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि इसका अर्थ हमको नहीं समझ में आया, इसका आप बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जो नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, क्योंकि देखिए हम पहले इससे पहले हमने संधि लगाया था, इसके बाद एक आसान चैप्टर, इसके बाद समास आएगा, फिर एक आसान चैप्टर आएगा। इसके बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो जाएगी। और जब सभी वीडियो बन जाएंगे तो सभी को मिला के एक में मर्ज कर दिया जाएगा, वो इंटायर हो जाएगा। तो जब एग्जाम आएगा तो आप फटाफट उसको देख के अपना जो रिवीजन है कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए धन्यवाद।